जय गुरु। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का आलोचना प्रसंग चतुर्थ भाग वृत्ति क्रमांक 37, 38, 39। आलोचना दिनांक 14 सितंबर 1942। प्रातःकाल। श्री श्री ठाकुर मातृ मंदिर के बरामदे पर बैठे हैं। अधिक व्यक्ति वहां पर नहीं है। सेवकों में भी दो एक व्यक्ति ही निकट में है। चट्टग्राम से एक भाई आए हुए हैं। उन्होंने श्री श्री ठाकुर को प्रणाम कर कहा, ठाकुर, गत पूस माह में मेरे एक स्थानीय बंधु ने आकर मुझसे कहा, तुम्हारे 4-5 हजार रुपए बैंक में जो जमा है उसमें सूद ही कितना मिलता होगा। मुझे उसमें से 2,000 रुपए दो। मैं उस पूंजी से व्यवसाय करना चाहता हूँ। हर माह सैकड़ों 5 रुपए सूद के हिसाब से दिया करूंगा। मैंने भी यह सोचकर देखा कि यदि हर माह सैकड़ों 5 रुपए सूद मिलेंगे तो 2,000 रुपए का सूद कुल मिलाकर 100 रुपए प्रति माह मिल होंगे। यदि इस प्रकार मुझे हर माह रुपए मिलते रहेंगे तो आज की जैसी महंगी में मेरी संसार अच्छी तरह चल जाएगी। संसार खर्च के लिए संचित रुपए ज्यों के त्यों रहेंगे और काम भी चलेगा। ये रुपए खर्च हो जाए तो बड़ा मुश्किल है। लड़की के विवाह के लिए जमा किया है। हर तरह से सोचना विचारने के बाद मैंने कहा, मैं रुपए दे सकता हूँ, किंतु उसके बदले में तुम्हें सोने का गहना बंधक में रखना पड़ेगा। मेरी बातें सुनकर वह बोला, यदि सोने का गहना बंधक रखने की क्षमता रहती तो इतने रुपए सूद देकर तुमसे कर्ज लेने में क्यों आता। खूब कम की सूद में बैंक से रुपए ले सकता था। मैं तुम्हारे बाल्यकाल का मित्र हूँ। क्या मुझ पर तुम थोड़ा भी विश्वास नहीं कर सकते? तुम्हारा इतना छोटा दिल है क्या? मत दो, कोई बात नहीं, पर यह जान रखो कि मुझे रुपए जुटाने में दिक्कत नहीं होगी। सोचा था दूसरे से रुपए लेने के बजाय तुमसे लूं, तो सूद की बाबत जो मुझे रुपए दूंगा उससे तुम्हारा बहुत काम बनेगा। खैर, जाने दो। जब तुम इस मौके से फायदा उठाना नहीं चाहते हो तो दूसरी जगह से रुपए ले लूंगा। तुमको मुझ पर इतना संदेह है तो तुमसे रुपए लेने में मेरे लिए उचित नहीं है। उसकी ऐसी बातें सुनकर मेरा आत्माभिमान में चोट लगी। सोचा, ठीक तो कह रहा है। क्या हम अपने बाल बंधु पर 2,000 रुपए के चलते अविश्वास करूंगा? पहले तो मेरा मन संदिग्ध नहीं था। 100 रुपए प्रति माह उससे पाऊंगा, यह सोचकर मुझे लोभ हो गया। मैंने झट उसे कह दिया, तुम्हारे निकट बंधक रखने की बात जो की वह मेरे लिए ठीक नहीं हुआ। जो हो, मैं तुम्हें रुपए दूंगा, पर तुम माह के प्रथम सप्ताह में मुझे सूद के रुपए दोगे। उसने कहा, युद्ध का बाजार है, ठेकेदारों की लकड़ी सप्लाई करूंगा। भगवान ने यदि चाहा तो मैं 100 रुपए दूंगा। उसके अलावा कुछ अधिक देने में भी कठिनाई नहीं होगी। जो हो, यदि रुपए देने चाहते हो तो 1 सप्ताह में दे दो। मैंने कहा, अच्छा। घर आकर मैंने अपनी स्त्री से सारी बातें कही। उसने कहा, यदि गहने बंधक नहीं रखे तो जमीन बंधक रख सकते थे। कोई चीज बंधक रखे बगैर उतने रुपए मत दो, पीछे पछताना पड़ेगा। सोच कर देखा, बात तो ठीक ही है, किंतु तत्क्षण यह सोचा कि मैंने तो उसे जुबान दे रखी है, उसके बावजूद भी जमीन रखने की बात कहूंगा तो कैसे? मैं रुपए नहीं दे सकता हूँ, यह बात कैसे कही जा सकती है? मैंने स्त्री से कहा, हर व्यक्ति के साथ हर बात लागू नहीं होता। हर प्रसाद एक सच्चा आदमी है, वह मुझे कभी धोखा नहीं देगा। स्त्री ने कहा, यह तो मैं समझता हूँ, फिर भी सावधान रहने में कोई क्षति नहीं है। गुस्से में स्त्री से कहा, क्या तुम मुझसे अधिक समझती हो? वह खूब नरम हो बोली, हम लोगों में सभी की समझबूझ में गलती हो सकती है, इसलिए ठाकुर के निकट पत्र लिखकर यह जान लो कि वे इस विषय में क्या कहते हैं। आपकी बात आने पर मैंने थोड़ी चिंता में पड़ गया, पर बाद में अपनी गलती को समर्थन करते हुए बोला,
ठाकुर ने भी तो जुबान देकर जुबान के खिलाफ काम करने को मना किया है। मैं हरप्रसाद को रुपए दूंगा, जुबान दे रखा हूँ। यदि उसे रुपए नहीं देता हूँ तो ठाकुर के निर्देश का उल्लंघन होता है। मैं तो रुपए दूंगा ही। इस विषय को लेकर अब तुम रोका-रोकी न करो। बाध्य होकर मेरी स्त्री चुप हो गई। मैंने रुपए दिए। उदारता दिखाने के उद्देश्य से मैंने उससे कुछ लिखवाया नहीं। रुपए लेने के बाद उसने प्रथम माह में 105 रुपए दिए। बच्चों को मिठाई खिलाने के लिए 5 रुपए अधिक दिए। 5 रुपए मिठाई के लिए और 100 रुपए का नया नोट स्त्री के हाथों में देते हुए कहा, तुम उस पर कितना संदेह कर रही थी। देखा ना वो कैसा आदमी है। मेरा बंधु अविश्वास का पात्र नहीं है। मैंने उसे रुपए देकर गलती नहीं की। स्त्री ने क्षिप्त होकर कहा, क्या मैंने यह कहा कि तुमने गलती की है? उसने एक बार दिया, उसके बाद से कोई उदारता नहीं दिखाई। जब भी उसके यहाँ जाता हूँ तो बहाना करने लगता है। अभी वह बहुत रुपए का मालिक हो गया है। दिमाग बदल गया है। आजकल तो भेंट मुलाकात भी नहीं करना चाहता है। अब मैं क्या करूँगा ठाकुर? स्त्री भी मुझ पर व्यंग कसती हुई कहती है, तुमने तो गलती नहीं की। विश्वासी बंधु एक ना एक दिन 5,000 का एक चेक लिखकर देगा ही। एक साथ रुपए मिलने पर अच्छा ही होगा। मैं तो बेवकूफ बन गया हूँ। यह कहते हुए उक्त भाई हताशा भरी दृष्टि से श्री श्री ठाकुर को देखने लगे। श्री श्री ठाकुर उक्त भाई की ओर देखकर हंसने लगे। वह बड़ी ही निर्मल उच्छल हंसी थी। उस हंसी की हर परत में स्नेह है और है प्रीति और ज्ञान की संजीवनी लीलालास्य। उस हंसी की तरंग में उनके सारे शरीर अनुपम भंगिमा में पुलकित हो उठे हैं। यह देखकर उक्त भाई का चेहरा भी अज्ञात भाव से हास्य सरस हो उठा। जय गुरु। श्रद्धांजलि ये पाराग्राफ आहरी आगू पढ़ंतु। ପାରାଗ୍ରାଫ ଆକୁ ନାହିଁ ବା 41 ଯାକେ ପଢନ୍ତୁ। ଏଟା ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଷ୍ଟୋରୀଟା ବଡ ଅଛି, ଗୋଟେ ଦି ପାରାଗ୍ରାଫ ଖାଲି ମୁଁ ପଢି ପାରୁନଥିଲି। ଏଟା ପଢିକି କମ୍ପ୍ଲିଟ କରନ୍ତୁ। ଭାଇ ଆଗକୁ ପଠାନ୍ତୁ ତାହେଲେ। ମୁଁ ପଠଉଛି, ସେ ପଢିବେ। ତାଙ୍କ କତିରେ ବହି ଅଛି, ସେ ପଢିବେ। श्री श्री ठाकुर बोले, यदि तुम रुपए दान कर देते हो तो मुझे कोई दुख नहीं होता, पर मुझे अफसोस इस बात का होता है कि तुम एक बेवकूफ की तरह धोखा खाए। यह सोच रखो कि अब तुम्हें रुपए नहीं मिलेंगे। यदि ऐसे कर्म के द्वारा शिक्षा पाते हो और भविष्य में सावधान हो जाओ तो यह बुरा से अच्छा ही है। जिन प्रवृत्तियों के फलस्वरूप ऐसी घटना घटी है, यदि उन प्रवृत्तियों के रूप को तुम स्पष्ट रूप से देख सको और यदि वे तुम्हें दूसरी बार धोखा न दे सके तो भविष्य में तुम ही अधिक लाभवान होगे। उन रुपए की क्षतिपूर्ति नहीं भी हो सकती है, किंतु उन रुपए से बढ़कर अनेक महाआधार्य वस्तुओं को तुम जो खो सकते थे उससे तुम बच पाओगे। यदि अभी से सावधान हो जाओ तो हताश होने की कोई बात नहीं। तुम्हारे बातों से ऐसा लगा कि कुछ विषयों के संबंध में तुम्हारी भूल धारणा अब तक दूर नहीं हुई है। तुमने गहना बंधक रखने की बात जब कही थी तो तुम्हारे बंधु ने कहा था, क्या तुम मुझ पर थोड़ा भी विश्वास नहीं कर सकते हो? तुम्हारा इतना छोटा दिल क्यों है? यह सुनते ही तुम मात खो गए और सोच बैठे, बंधक रखने पर का प्रस्ताव जो तुमने दिया वो तुम्हारा उचित नहीं हुआ। वही तुम्हारी मीन माइंडेडनेस, छोटा दिल का परिचायक है। वह किंतु कभी ठीक बात नहीं है। यहाँ तुम दान नहीं कर रहे हो, रुपए वापस पाना चाहते हो। वहाँ ऐसी व्यवस्था करना उचित है जिससे रुपए तुम्हारे मारे न जाए। सोने के गहने बंधक रखने की बात सुनते ही जब वह व्यक्ति गुस्सा गया एवं विश्वास की दुहाई देने लगा, उसी समय तुम्हें सोच लेना चाहिए था कि वह व्यक्ति संदेह योग्य है। उस तरह से विश्वास का दावा
और दुहाई दोनों ही संदेह योग्य है। यदि किसी को बाजार से कुछ लाने का हो एवं यदि स्वयं हिसाब दिए बगैर हिसाब मांगने पर गुस्सा जाता है तो साधारणतः यह समझ लो कि कुछ गड़बड़ी है। एक शब्द में यह कह सकता हूँ कि जो व्यक्ति रुपए लेन देन के मामले में हिचकिचाता है, समझ लो कि उसके अंदर चौर्य बुद्धि का अकृतज्ञता रेंग रही है। अनेक ऐसी हैं कि यहाँ से रुपए सहायता के रूप में लेते हैं, किंतु हस्ताक्षर करने कहा जाते हैं तो वे अपमानित बोध करते हैं। यह सब अच्छे लक्षण नहीं है। चौर्य बुद्धि के बहुत से सूक्ष्म ढंग होते हैं। जैसे कोई कलकत्ता से मनी ऑर्डर द्वारा तुम्हारे नाम से 20 रुपए भेजता है और कूपन पर लिख देता है कि आपके प्राय 10 रुपए भेज रहा हूँ और बाकी 10 रुपए अमुक को अतिशीघ्र दे देना। तुम उसको बोल भी नहीं, वहां रुपए भी नहीं दिए, अपने प्रयोजन में खर्च कर दिए। 1 माह के बाद 10 रुपए देते हुए बोले, ये रुपए लो, कुछ दिन पहले आया था, देना भूल गया था। वह व्यक्ति अपनी भद्रता दिखाते हुए कह सकता है कि उससे क्या हुआ, किंतु वह भी चौर्य बुद्धि का एक नमूना है। कुछ ऐसे भी कर्मचारी होते हैं जो मालिक को धोखा नहीं देते, पर मालिक के कुछ रुपए होशियारी से अपने पास जमा कर रख लेते हैं, अपने काम में लगाते हैं, हिसाब किताब सही रूप में नहीं देते, किंतु नए साल की हिसाब वही लिखने के पहले सब कुछ ठीक कर देते हैं। किंतु रुपए गबन करने की आदत डालने की यह पहली सीढ़ी है। एक लक्षण से ही मनुष्य को पहचाना जा सकता है। हर चीज का एक धर्म होता है। यदि उस धर्म को पालन न करो तो तुम्हारी धृति शून्य होगी। तुम कर्ज लगाते हो, यदि आउट ऑफ सेंटिमेंटलिटी भावुक बनकर रुपए वसूल करने का सेफगार्ड रक्षा कवच अपने हाथों में न रखो तो तुम्हें यह समझना चाहिए कि तुमने ऋणदान का धर्म पालन नहीं किया, इसलिए तुम्हें उसका फल भोगने के लिए प्रस्तुत रहना पड़ेगा। इसलिए मैं साधारणतः कहता हूँ कि यदि ऋण की हिस्सा किसी को देना है तो उतना तक दो जिससे नहीं लौटाने पर तुम विपन्न न हो सको। इन सब बातों को मानकर तुम सब नहीं चलते हो। फलस्वरूप लोभ प्रबल होने पर मनुष्य का माथा ठीक नहीं रहता। जब तुम्हारी स्त्री ने सावधान किया था उस समय तुम उस विषय में विवेचना कर देख सकते थे। दादा इतनी ही पढ़ी हुई। को पेज जाए पढ़ले आपण 42 41 ठीक अछि। काली कि आमे आउथरे 41 रे पढ़िबा। आजिर तथापि हम्म, कंटिन्यूएशन अछि 42 जोटा पैराग्राफ अछि 42 टा एंड कर दियंतु नले मु तो पठेई छछि पठौछि 42 जाए पढ़ दियंतु। 42 नहीं है पर्यंत। हाँ नहीं है पर्यंत। उक्त भाई, मैंने पहले ही जुबान दे डाली थी और फिर स्त्री के परमाशानुसार चलना मुझे बड़ा इंसल्टिंग अपमानजनक प्रतीत हुआ। श्री ठाकुर मृदु मुस्कान से मुस्काने लगे और बोले, जबान देने के पहले अच्छी तरह सोच विचार लेना चाहिए। यदि कोई गुरुत्वपूर्ण मामला हो तो तत्क्षण सारी बातें पक्की नहीं करनी चाहिए। प्रत्युत यह कहना चाहिए, मैं सोच विचार कर देख लेता हूँ, उसके बाद करूँगा। उसके बाद इंटेलिजेंट वेल विशर बुद्धिमान हिताकांक्षी के हाथ पर तरह से हर दिशा में विचार विमर्श करने के बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाना चाहिए। उस बात को सुकौशल से कह जाना चाहिए। सुकौशल से बोलने के लिए इसीलिए कहता हूँ कि यदि तुमसे कोई किसी तरह की प्रत्याशा रखता है एवं अपनी क्षमता के कारण यदि तुम उसे लौटा देते हो, वह थोड़ा बहुत शुद्ध होगा। इसलिए
निरुपाय होकर यदि किसी को अपने यहाँ से लौटा देते हो तो इस तरह उससे बातें करनी चाहिए कि तुम्हारे प्रति गलत धारणा बनाने का मौका उसे कम मिले। मेरी बात यह है कि अपने को विपत्ति में डालने के बजाय मनुष्य के बचने बढ़ने के प्रयोजन की जितनी अधिक पूर्ति की जाए उतना ही अच्छा है। विशेष महत्वपूर्ण मामले में जुबान देते समय ऐसे रास्ता अपनाओ जिसे भूल कम हो। यदि भूल करके हठात किसी को जुबान दे चुके हो एवं यदि समझते हो कि उस मुताबिक चलने पर तुम्हारा अस्तित्व विपन्न हो सकता है तो उसके यहाँ जाकर सविनय अपनी अक्षमता ज्ञापन करते हुए क्षमा मांगो। ऐसा करने पर गो बिटवीन का अपराध नहीं होता है, यह समझो। पर ऐसी परिस्थिति जितनी कम आए उतनी ही अच्छा है। हमेशा इस तरह करने के समझ में तुच्छ बनकर रहना पड़ेगा। स्त्री के द्वारा परामर्श देने के बावजूद उसकी अवज्ञा कर ठीक उसकी विपरीत जो अपना सर्वनाश किया, यह तुम्हारी कैसी बुद्धि है? चाहे तुम्हारी पत्नी हो या कोई और, जो जो कुछ कहता है उस विषय में सोच कर देखोगे कि उसकी बातें इष्टानुकूल है या नहीं। यदि इष्टानुकूल बातें होती है तो सुनने में आपत्ति ही क्या है। इसलिए किसी की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए, किसी को छोटा नहीं सोचना चाहिए। मेरी तो यह धारणा है कि छोटे कीड़े मकोड़े तक की भी मनुष्य की पूजा पाने के योग्य है। जो इष्ट निष्ठा श्रद्धावान होते हैं उनकी प्रवृत्ति ऐसी ही होती है। इसलिए स्त्री को तुच्छ समझकर उसकी अवज्ञा करना धर्म का लक्षण नहीं है। स्तैर्य बनाना जैसे अपराध होता है उसी प्रकार स्त्री की अवज्ञा करना ही अपराध है। इसमें कोई भी इष्टनिष्ठता के साथ कंपैटिबल संगतिशील नहीं है। जय गुरु। सॉरी कौन जय गुरु। काली श्री जगन्नाथ महाप्रभुଙ୍କର ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଥିଲା ଆଉ ତା ମୁଁ ଭାବିଲି ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି କାଲି ରାତିରେ ମୁଁ ପଢ଼ିପାରୁନି ଆଉ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ପଢ଼ିବା କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲି ପରମୂର୍ତ୍ତିରେ ଗୋଟିଏ ଇଏ ହିଁ ଗୋଟିଏ ସବଜେକ୍ଟ ତାକୁ ଏକାଥରେ ନ ପଢ଼ିଲେ ବୁଝା ବି ପଡ଼ିବନି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଏବେ ପ୍ରଜ୍ଞା ଆଇଡିରୁ ମୁଁ ପୋଷ୍ଟ କରିଛି ଗ୍ରୁପରେ पेज नंबर 37 रु पेज नंबर 42 एटा गोटे ही कथोपकथन तेणु हुए तो आज आलोचना काली आलोचना करा जाई पारे सेटा मु पोस्ट करछि एबे प्रज्ञा आइड्रो पोस्ट होइछि। एटा बहुत सुंदर प्रसंग ये प्रसंगटा प्राय तो दुख कष्ट लोक कली जुग ही भोगती लोन दबा लोन नबा। तेणु ए विषय मनोरंजन भाई अच्छा से भाई जनक जो लोन देती किसी विचारटा मुंड को आसला आटा से नक स्त्री कथा न शुणिक देला से लोकटे केमती देनी और ठाकुर से विषय कौन कहते ए विषय टी आलोचना रखत मनोरंजन पात्र भाई। जय गुरु भाई, जय गुरु समस्त जहाँ कहले एक्चुअली टॉपिक भितर जीवा टाइम मिललानी केमती बड़ टॉपिकटा अच्छी आ भल जिनस भी ठाकुर ये कहते ना यहाँ समस्त आमको डेली जमी भगवत गीतार श्री श्री कृष्ण अर्जुन को कहते तो आमको सबुदिन भी गोटे लगा लेसन मिलूँ धर क्या आम
ଟଙ୍କାର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଲୋନ୍ ଚାଲିଛେ, लोन दबा किसी खराब नुह कि लोन नबा किसी खराब नुह, बट सेठी जो कमिटमेंट जने जन करूची कमिटमेंट रे से ठाकुर कहउछंती तार चोर बुद्धि केमती थिला तू धरि पाइलु। इवन ए केस रे कहै तांग स्त्री भी आज ए वेल विशर स्त्री हो कि काहाटू ए वेल विशर काहाटू सजेशन नउछंती से माने भल सजेशन देला पर भी से तांग प्रत्याख्यान करके तांग से तांग बंधु को लोन देची एठी जे बहुत लोभरे माने जहा पूर्व टिके मु सुनतली माने बैंक रे रखिथिला बैंक रे जो सुध मिलथांता ताकू ये कहला मु तते अधिका सुध देबी, से अधिका एतले सुध देबी सो से लोभरे से बैंक रु पैसा आनी तांकू से लोन टा देची। ये एतले ताकू किछि बंधक रखिया पे कहिसंती माने मु जते सुना कि किछि मोबाइल बंधक रखे से सेही हिसाब रे से ओडे माने अलगा टाइप एक्टिंग टाइप राग देखैछंती। तले राग देखैछंती ठाकुर ए कथा सुनि कि कोन कहउछंती मु कहउची से ठाकुर से हसछंती कहउछंती यदि तुम रुपये दान कर देते तो मुझे कोई दुख नहीं होता। से ठाकुर कथा तू यदि ताकू दान कर देता तो मत किसी दुख ही नहीं था, पर मुझे अफसोस इस बात का होता है कि तुम एक बेवकूफ की तरह धोखा खाए। माने ठाकुर कथा ठाकुर मनीष एमती केबे धोखा न खाओ। सेठी ए लोकटी से धोखा खाई ठाकुर कहउछंती तू यदि माने ताकू दान कर देता मत किसी अफसोस नहीं था। ये सोच रखो कि अब तुम्हें रुपये नहीं मिले। से ठाकुर कथा कहउछंती एबे तते पैसा मिलबनी, यदि ऐसे कर्म द्वारा शिक्षा पाते तो और भविष्य में सावधान हो जाओ तो ये बुरा से अच्छा ही है। से ठाकुर कहते ये जो कर्म द्वारा तेणु ये गोटे शिक्षा, ये शिक्षा को लेकिन तू सावधान हो जा माने आउ भविष्य में आउ जमती यही भाया जिन प्रवृत्तियों के फलस्वरूप ऐसी घटना घटी है, यदि उन प्रवृत्तियों के रूप को तुम स्पष्ट रूप से देख सको और यदि वे तुम्हें दूसरी बार धोखा न दे तो सब तो भविष्य में तुम ही अधिक लाभवान हो। ठाकुर कहते जो जो प्रवृत्ति जरा गोटे लोभ प्रवृत्ति थिला आउ अलगा किसी जो जो प्रवृत्ति से फलस्वरूप आज लोकटी से दुखरे फसीची माने धोखा खाई से ठाकुर कहते से प्रवृत्ति को सब गुड़ा देख आउ जमी भविष्य में से भले आउ किसी भूल न करू। उन रुपयों की क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती, किंतु उन रुपये से बढ़कर उनके महाअर्घ्य वस्तुओं की तुम जो खो सकते थे उससे तुम बच पाओगे। सीटा कहते ए रुपये माने से जो पैसाटा गला तार तो क्षतिपूरण हो पारनी, बट से रुपया बदल कि जो गोटा गोटे महाअर्घ्य वस्तु माने जो ज्ञानटा शिक्षाटा मिलला तो आउ भविष्य में तुम माने बचीजु आउ से भाया भूल किसी हेनी। यदि अभी से सावधान हो जाओ तो हताश होने का कोई बात नहीं। यदि कहते जे माने गोटे शिक्षा ये पैसाटा गला बट जो शिक्षाटा मिलला से एबेठू जब तू सावधान हो ताला किसी हताश हबार किसी रिक्वायरमेंट माने जरूरत नहीं। तुम्हारी बातों से ऐसा लगा कि कुछ विषयों के संबंध में तुम्हारी भूल धारणा अब तक दूर नहीं हुई। से ठाकुर बुझाऊँ तुम माने तो कथार या मत लगे कि भूल धारणा एपर्यंत भी तोर दूर दूर है। तुमने गहना बंधन रखने की बात जब कही थी तो तुम्हारे बंधु ने कहा था क्या तुम मुझ पर थोड़ा भी विश्वास नहीं कर सकते हो? तुम्हारा इतना छोटा दिल क्या है, क्यों है? ये सुनने ही तुम मात खागे। से ठाकुर कहते तो बंधु को तू कहलु गहना बंधक रखापी तो बंधु जो काउंटर कला तोर एत छोट माने दिल हृदय कौन पाई तोर टिके भी मुझे भरोसा नहीं। से ठाकुर कहते ये तुमने सुनने ही मात खागे माने धोखा खाई और सोच बैठे बंधक रखने का प्रस्ताव जो तुमने दिया वो तुम्हारा उचित नहीं हुआ। और तू यह भाभी जो बंधक देवाई तू जो प्रस्ताव देलु से तोर उचित है, वही तुम्हारी मीन माइंडनेस का परिचायक हुए। मैं तते या लगला जे एटा तोर मीन माने छोट हृदय छोट मन जोड़ा अच्छी माने से भाया बुद्धि रे तू एटा परिचायक है, बट किंतु कभी ठीक बात नहीं है। यहाँ तुम दान नहीं कर रहे हो, रुपये वापस पाना चाहिए चाहते हो। यहाँ ऐसी व्यवस्था करना उचित है जिससे रुपये तुम्हारा मार न जाए। तो एठी ठाकुर कहते बट एटा ठीक है कारण तू एठी दान कर माने दान करियारे ठीक है मु माने दान कर दउची केते दान करबी ये करबी से जिंस नु, बट एठी तो रुपया वापस जोड़ा लोन टाइप रो दउथलु तो बंधक रखियाटा ठीक थिला कारण जेहेतु एटा लोन आमे यदि बैंक को जाउचे बैंक बिना कोलेटरल गोटे टंका भी दउन गोटे सैलरी गोटे पर्सनल लोन दउची पर्सनल लोन से देखुची लोकर नेटवर्क केते केते लोन अच्छी केते टका सैलरी पाउची सब वेरीफाई करूची तापर दि तीनटा सिक्यूरिटी भी पकाउची एई लोक माने
ये चिन्हा से गोटे सिक्यूरीटी पकईकि बैंक यदि लोन दौची तो ये लोक रुपया वापस करने गोटे लोन टाइप रोला लोन टाइप देता ता बंधु जो इमोशनल माने किसी कहला कहला तू मो ऊपर भरोसा नहीं ये नहीं तो से जिन ठीक नहीं कारण ये दान हिसाब से नाला से ठाकुर देव कहते सोने का गहना बंधन रखने की बात सुननी ही जब वो व्यक्ति गुस्सा गया एवं विश्वास की दुहाई देने लगा उसी समय तुम्हें सोच लेना चाहिए था कि वह व्यक्ति संदेह योग्य है से ठाकुर कहते सोनार गहना बंधक टाइम से ये कथा कहला तो सही टाइम रे भाभी दबार था जे लोक संदेह योग्य माने ये ठीक लोक नहीं उस तरह से विश्वास का दावा और दुहाई दोनों की संदेह योग्य है यदि किसी के बाजार से कुछ लाने को हो एवं वह यदि स्वयं हिसाब दिए बगैर हिसाब मांगने पर गुस्सा जाता है तो साधारणतः ये समझ लो कि कुछ गड़बड़ी है এটা আমার নীতিদিনিয়া মানে বেচার আসে যেহেতু আমি ইভিন সৎসঙ্গরে भी काम করছে बहुत सारा सोशल एक्टिविटी করছে ধর গোটে গ্রুপ ହେଇକି କିଛି କରୁଛେ ଯଦି ଲୋକ ଟ୍ରେଜେରୀର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି କ୍ୟାଶର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି ତାର ସେଟା ଜେନ୍ୟୁଇନ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିबिଲିଟି ସିଏ କିଛି ଦବ ମାନେ ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ତାର ଟେକ୍ନିକ ହିସାବ ଦବ ଯଦି ତାକୁ କହିଆ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ମାଙ୍ଗୁଛେ ସେ ଜିନିଷଟା ହିସାବ ଦଉନି ତା ଦେହରେ ରାଗ ଆସୁଛି ତେଣୁ ସେ ଠାକୁରଙ୍କ କଥାରେ ତମେ ଭାବି ଦେବାର ଅଛି ସେ ଲୋକ କିଛି ଗଡ଼ବଡ଼ ଅଛି एक शब्द में ये कह सकता हूँ कि जो व्यक्ति रुपये के लेन देन के मामले में हिचकिच है मतलब मान हिचकिच करिवो जे रुपया माने पैसा लेन देन रे समझ लो कि उससे अंदर चोर बुद्धि या अकृतज्ञता रंग ही है से ठाकुर कथारे जदि एई भलिया जदि जो लोक पैसा दबा न पारे माने एटा बहुत क्लियर जिनस नीतिदिनिया जीवन जिनस एटा आमे एई भलिया जिनस बहुत सारा लोकन सहित आमे नीतिदिनिया जीवन में आमे माने मिसुचु जानूच भी लोक हिसाब से जड़े जब पैसार हिसाब रखुची पैसा मागुच कारण पैसा हिसाब यदि मागिया पूर्व सी हिचकिच कर सेटा ठाकुर भाभी देवा तार किसी चोर बुद्धि अच्छी समझ लो कि उसके अंदर चोर बुद्धि अकृतज्ञता रंग ही है उनके अनेक ऐसे है कि यहाँ से रुपये सहायता के रूप में लेते हैं किंतु हस्ताक्षर करने कहा जाता है तो वो अपमान तो बहुत करते हैं ये सब अच्छे लक्षण नहीं है इवन आम जीवन में एमती किसी आसो कि कौटी यदि आम देखुचे ये टाइप जड़े पैसा नौची पैसा ने हस्ताक्षर सिग्नेचर करुच्ची कि माने से गोटे कंडीशन जदि अच्छी कि सिग्नेचर करे सिग्नेचर कथा कहला बेलू से हिचकिच कर माने खराब लगे अपमान तो बोध कर तो से जिनसा भल नुह तेना पैसा ठाकुर मनी मैटर लेन देन बहुत क्लीयर होता दरकार कारण जड़े जन को दान करदेवा अलग कथा जड़े यदि फेरेबा दायित्व नौची तेणु सी जहाँ भी से किसी रेस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी तार करवा दरकार से साइन करार साइन करा दरकार जब साइन न करुच्ची आउ जब किसी बंध करा कहले कौन ना माने मन दुख करके एपट सपट माने कौन कौन मोर सांगर भरोसा ना ये ना ये टाइप कथबार्ता कर लोकर चोर बुद्धि अच्छी तेणु पैसा फेरी पाइबार फेरी न पाइबार चांसेसटा बहुत चोर बुद्धि के बहुत से सूक्ष्म ढंग होता है जैसे कोई कोलकाता से मनी ऑर्डर द्वारा तुम्हारे नाम से 20 रुपया भेजता है और कूपन पर लिख देता है कि मैं आपको प्राय 10 रुपया भेज रहा हूँ और बाकी 10 रुपया अनूप के अतिशीघ्र दे देना तुम उसको बोले भी नहीं वो रुपया नहीं दिए वो अपने प्रयोजन में खर्च कर दिए 1 माह के बाद 10 रुपया देते हुए बोले ये रुपया लो कुछ दिन पहले आया था देना भूल गया था वह व्यक्ति अपनी भद्रता दिखाते हुए कह सकता है कि उससे क्या हुआ किंतु वह भी चोर बुद्धि का एक नमूना है श्री ठाकुर कथार जड़े धर आउ मनी ऑर्डर चलता है सीना सब यूपीआई मनी ट्रांसफर होते धर आपण किए गोटे लोक पाक किए मनी ऑर्डर कोलकाता करुच्ची 20 टका करुच्ची से कहूँ 10 टका तू रखू 10 टका से लोक को देदेबू तार किसी दरकार थी ये लोक निजे से पैसा तो खाई दूची मसे आराम से बुलिकी तापर जाकि माने पूरा स्मूथली जाकि मसे पर नहीं दौर 10 टका नि से लोक पठेला मुझे माने भूली जाइए दौची तेणु से लोक कौन गोटा महानता हिसाब से कहला ना कि असुविधा ना बट सी ठाकुर कहते सी गोटे चोर बुद्धि जड़े जदि जनक पैसा पठेची लिखी से अतिशीघ्र दवाई तू जदि मसे खाई बुलिकी मसे पर दौचु सी गोटे चोर बुद्धि लक्षण तेणु कौन कौन से चोर बुद्धि लक्षण से ठाकुर कथा कुछ ऐसे भी कर्मचारी होते हैं जो मालिक को धोखा नहीं देते पर मालिक के कुछ रुपये होशियारी से अपने पास जमा रख लेते हैं अपने काम में लगाते हैं हिसाब किताब नहीं देते एटा गोटे माने जेन्युइन जेहेतु अकाउंट्स रे अछि प्राय एबे तो बहुत सब क्लियर हेलानी माने इमीडिएटली चेक ट्रांसफर हेलानी सब बोलानी सेतले कोन होतला सेल्स माने सब कैश कलेक्शन करथले एटा मो सहित माने मु अंगे जडित मु ए जिंसटा जानि
बहुत सारा कंपनी सेल्स रे जो मान सब जाती एसओ एसआर लेवल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव लेवल से मान जिबे कैश कलेक्शन आन के आसीबे तो कैश टा कोन करिवे ना इमीडिएटली डिपॉजिट करिवेनी से निज अकाउंट रे ता पके के रखिबे निज अकाउंट रे पकेइले कि जेंति मास शेष हबो जेतले रिकन्सिलेशन टाइम हबो सेही टाइम रे कैश टा डिपॉजिट कर देबे आ सेही पैसाटा नै कि से तार निजर केतले कोर्स की सुध लगेलानी कि बुडे देलानी ए टाइप रो बहुत चोरबुद्धि से मान करंती तो सेही जिंसला ठाकुर एटी पूरा क्लियरली कहचंती ए, कुछ ऐसे भी कर्मचारी होते हैं जो मालिक को धोखा नहीं देते माने से भारी विश्वास दिखेबे पर मालिक के कुछ रुपए होशियारी से अपने पास जमा रखते हैं जरा मार्केट रू कलेक्शन कर ले निजे अकाउंट रे पके के रख ले अपने काम में लगाते हैं हिसाब किताब सही रूप से नहीं देते जमा हिसाब किताब ठीक से देवे नहीं जो कहे हाँ से लोग नहीं ये नहीं रिकंसिलिएशन नहीं पर किंतु नए साल के हिसाब वही लिखने पर पहले से सब कुछ ठीक कर देते तापर जेतले एग्जैक्टली कथा कहजन जेतले ईयर क्लोज हबो कि गोटे पीरियड क्लोज हबो सेही टाइम रे जहां सब पैसा देला से सब दे देबे किंतु रुपए गबन करने की आदत डालने की ये पहली सीढ़ी है से ठाकुर कहते से चोर माने सिना यही पैसा दे देले तापर धीरे धीरे देखिए मुझे ये केसेस देखी गोटे मो जीवन बहुत फ्रॉड भी धरई जेहतु गोटे अकाउंट सेट थी गोटे कंपनी अलमोस्ट गोटे 30-35 लक्षर से माने गोटे फ्रॉड धरती इमिडिएट विदिन 1 मंथ जॉइनिंग रे तो बहुत सारा जिनस ये करन से माने तापर धीरे धीरे से ठाकुर ये प्रथम सीढ़ी कंपनी पैसा टाइमली न देकी निज अकाउंट को लेकिन तापर स्निपिंग करी किछि काम करकी पुनी जे रिकन्सिलिएशन टाइम रे कंपनी की फेरई देबा धीरे 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 आ फेरईबेनी तापर कहबे नाही से कंपनीटा दउनी तार प्रोडक्ट लॉस हे गला से कस्टमरटा पैसा दउनी एई हिसाब रे चोरीटा बढ़ी जाए से ठाकुर कहउछन ये होची प्रथम सीढ़ी एक लक्षण से ही मनुष्य को पहचान जा सकता है से ठाकुर कहउछन गोटिए लक्षण रे माने लोकोडा केम चिन्हिबो एक लक्षण से ही मनुष्य को पहचान जा सकता है हर चीज का एक धर्म होता है श्री ठाकुर कहते सबू जिनस गोटे धर्म माने आमे सेही शिखुचे आम आज सत्संग को जड़ित होइचे माने आम भाग्य अति कि तो सबु दिन आमे गोटे नुआ नुआ धर्म आमे कौन मनीष केमती हवा कौन चिंता करिबा माने धर काकु ऋण भी माने नीतिदिनिया जीवन रे बंचिबा पई जहा जहा प्रयोजन ठाकुर एटी हम देखै देकी जाइछन्ते कहि देकी जाइछन्ते आलोचना प्रसंग द्वारा हर चीज का एक धर्म होता है यदि उस धर्म का पालन न करो तो तुम्हारी धृति खून होती धर्म यदि पालन न करू तो धृति खून हो नष्ट हो तुम कर्ज लगाते हो यदि आउट ऑफ सेंटिमेंटरी भावुक बनकर रुपए वसूल करते हो करने का सेफगार्ड अपने हाथ में ना रखो तो तुम्हें ये समझना चाहिए कि तुमने ऋण दान का धर्म पालन नहीं किया से ठाकुर कहते ऋण दबार भी गोटे धर्म अच्छे तेणु कर्ज लगाउछु जेतले तार आउट ऑफ सेंटिमेंट सेठी किछि भावुक हबा नै जते तार अछि तोर माने ता कोलेटरल दबाकू अछि सुना गणा ता बंधक रखिबार अछि बंधक रखिबु जे भाई हो बंधु हो जा हो कारण यदि सेटा ऋण तार नहल सेटा ऋण रे जीवन यदि ऋण पई दोतु ताले तार धर्म अछि यदि दान करूछु ता धर्म अलगा तेणु जेहेतु तू ऋण पई दोछु सेटा तू बिजनेस करूछु माने सेही माइंडसेट रे मेंटालिटी रे दोछु तेणु हेटी द्वंद्व गो बिटेन आसिया कथा नै ते मु ऋण देबी माने मोर जेतिकी मोर बंधक रखियार अछि यदि बंधक न रखुछि ते धर्म रे जीवन माने ऋण रो धर्म रे जीवन इसलिए तुम्हें उसका फल भोगने के लिए प्रस्तुत होना पड़ेगा से ठाकुर कहते तू से ऋण रो धर्म रो माने पालन ठीक से करेनु सेति पई तते माने फलटा भोगिया इसलिए मैं साधारणतः कहता हूं कि यदि ऋण ही किसी को देना है तो उतना ही तब दो जिससे नहीं लौटाना पर भी विपन्न न हो सको से ठाकुर कथा यदि ऋण मु सबले सेति पई कहूची यदि ऋण काहाकू दबार अछि सेतिकी दियो यदि भाबुछ जे मु जेतिकी चाहे जे मु खेती सही परिबी माने मु नष्ट हेबेनी विपन्न हबनी कि मु मानसिक दुश्चिंता हबनी सेतिकी तमे देई परिबो इन सब बातों को मानकर तुम सब नहीं चलते हो श्री ठाकुर कथा रे ए सब कथा को कहि कि तमे केही चलुन माने सही हिसाब से चलुन फलस्वरूप लोभ प्रबल होने पर मनुष्य का माथा ठीक नहीं रहता है ठाकुर कहते एथि बोटे जेंदी सड़ रूपिता को ग्रास कला भलिया ये तो बैंक रे रखिथिला एटा फिक्स्ड इंटरेस्ट पाई तांता तेणु से जो लोभ जो नाई मत मो सांग कहूँ मुझे तार 10 गुणा इंटरेस्ट दे दो तेणु से ही लोभ रे बैंक रू उठे नहीं दूसरी फलस्वरूप लोभ प्रबल होने पर मनुष्य का माथा ठीक नहीं है बहुत सारा माने ये जो ओडिसा रे देखिबे बहुत सारे ईस्टर्न साइड रे हेबे सी किछि गोटे पैसा देबे सी कोठी चिट फंड आइलानी कोठी के आसलानी सी माने ओवरनाइट 21 दिन कोटीपति कर देबे मासे करे डबल कर देबे ये जो जिनसोडा लोभ प्रबल रे माने से पैसा तक दे देबे माने दुनिया लोक कांचंती हजार हजार कोटी माने फ्रॉड ही पड़ै छै फलस्वरूप लोभ प्रबल होने पर मनुष्य का माथा ठीक नहीं रहता है जब तुम्हारी स्त्री ने सावधान किया था उस समय तुम इन विषय में विवेचना कर देख सकते थे श्री ठाकुर कथा जिते तुम स्त्री भी सावधान करथिला सेही टाइम रे विषय को तू भाबी की देखि पड़ता ए तो आउ जन की आलोचना करंतु
ନିର୍ମଳ ଭାଇ ଆଲୋଚନା କିଛି କରି ରଖନ୍ତୁ। ନିର୍ମଳ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଅଛି। କିଛି ଆଲୋଚନା ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ରଖନ୍ତୁ ଭାଇ। ସବୁଦିନ ତ ଆପଣ ସେଇଆ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ରଖନ୍ତୁ। କୁହନ୍ତୁ, ଆଲୋଚନା କିଛି ରଖନ୍ତୁ। ଜୟଗୁରୁ। ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣକ ଭାଇ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏଇ କିଛି ଟଙ୍କା ଜଣକୁ ଉଦ୍ଧାର ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ସେ ବନ୍ଧୁ ଜଣକ ଟଙ୍କା ପରିଶୋଧ କରିବାକୁ ନେଇ ସଠିକ ସମୟରେ ସଠିକ କଥା ରଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମର ମନୋରଞ୍ଜନ ଭାଇ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ନିଜ କଥା ରଖିଲେ, ଯାହା ବୋଧ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସିଛି। ଏଇ କଥାଟା ଯୋଉ ମୁଁ ପଢୁଥିଲି, ମାନେ ସେ ମା ଜଣକ ପଢୁଥିଲେ, ସେଇ ସମୟ ଭିତରେ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ନିଜ ଭିତରେ ରିଲେଟ କରୁଥିଲି। ମାନେ ସେ ମନୋରଞ୍ଜନ ଭାଇ ବି ତାଙ୍କର ବାସ୍ତବିକ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ତାଙ୍କର ଉଦାହରଣ ଦେଇକି କିପରି ଭାବେ କମ୍ପାନୀ କିଛି ଅସୁବିଧା କରିଛି। ଆଉ ମୁଁ ବି ଏଇଟା ନିଜ ଭିତରେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି କି ଆଉ ମୋର ବି ବହୁତ ବାସ୍ତବିକ ସମସ୍ୟା ଏଇଭଳିଆ ଭାବେ ହେଇଛି। ତ ତାକୁ ରିଲେଟ କରିଦଉଥିଲି, ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ମାନେ କିପରି ଭାବରେ ଏଇଟା ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ମୁକ୍ତି ପାଇବି। ମାନେ କହିବାର କଥା ହେଲା, ମୁଁ ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗ ବେଶୀ ଜଏନ କରିପାରେନି, ମଝିରେ ମଝିରେ ଟେନସନ ଥାଏ, ଗୋଟେ କାରଣ ଯୋଗୁ ଆଜି ହଠାତ୍ ସକାଳୁ ଉଠିକି ମାନେ ମନକୁ ଆସେ ଆଜି ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଜଏନ କରିବି। ଏଇ ଜଏନ କଲା ମାଧ୍ୟମରେ ମୋ ମନ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ଯେ କିଛି ଗୋଟେ ମୋ ନିଜସ୍ୱ ଗୋଟେ କିଛି ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ତା ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ମାର୍କେଟରେ ଲାଗି ସେଟା ରିଟର୍ଣ ହେଇପାରୁନି। ସେଇଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ ହେଇଗଲାଣି 2-3 ମାସ ହେଇଗଲାଣି। ସେଇଟା ମନ ଭିତରେ ବହୁତ ଗୋଳେଇ ଘାଣ୍ଟି ହଉଛି। ସେଥିରେ ବହୁତ ବାକି ପଡିଛି। ଆଉ ଏଇ ସେ ଏଇ ବୁଡିଗଲେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ବିପାକ ମୁଁ ଲାଗିବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆନ୍ସର ଟା ମୁଁ ପାଇଗଲି, କଣ ହଉଛି କଣ ନାହିଁ କିପରି ଭାବେ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇଟା ସେ ମାଲିକ ମାନେ ଯାହା ମନ ମତେ ଚାଲିଥାଏ, ଗାଡି କ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ ସେଇଟା କ୍ୟାରି କରିବ, ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ କୋଉଦିନ ଦେଖିକି ଚାଲିବନି ନ କର ସେ ବେଟା। ଆମକୁ ଜଣେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ଦୋକାନୀ ସବୁ ଯୋଉ କିଛି ତ ବସିଥିବ, ଲେଖା ଅଛି, ବହୁତ କିନ୍ତୁ ବାକି ଆମେ ସବୁ ଇଏ ପଢି ଦୋକାନୀ ଗୁରା। ପାରନ୍ତିନି। ତମେ ଛୋଟ କିନ୍ତୁ ବେପାରୀ ସମୟ ଚାକିରି ଦେଖିକି କରୁଛ, ସେ ପୁଳାଇ ଆମେ ସେଟା ଯେତେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ତାକୁ ହଉ ସେତେ ଦୟାରୁ ଆମେ ବାକି ସବୁ ଭିକାରୀ। ଜାଣିପାରନ୍ତି। ସେ ଜାହାଜ ବାଲା ତାପରେ ସେ ପଳେଇ ନଦେଲେ କଣ କରିବ କଥା ତମେ? ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆସିବା, କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କିଛି ସେ ଭାଇ ଜଣକ ଯୋଉ ନିଜର ବନ୍ଧୁକୁ ଯୋଉ କଥା ଦେଇଥିଲେ, ଯେ ମୁଁ କଥା ଦେଇଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଦେବି, କିନ୍ତୁ ତା ବାବଦରେ କିଛି ରଖିବୁ ନାହିଁ। ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପୋଷାକ ସମୟରେ ହେଇଥାଏ କି ଅଫିସ ଆୱାର ହଉ କି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନେ ପାରିବାରିକ ଇଏ ରେ ହଉ, ଯେ ହଁ ଭାଇ ତୁ ମତେ ଦେଇଥା କିଛି ଟଙ୍କା, 10-15 ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେଇଥା, ମୁଁ ତତେ ଆର ମାସରେ ପଇସା ଦେଇ ଦଉଛି। ପୁଣି ଆର ମାସ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ଭାରି, ନା ଭାଇ ବହୁତ ସାରା ମୋର ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଛି, ମୁଁ ଦେଇପାରୁନି, ପୁଣି ସମୟ ଗଡିକରି ଚାଲେ। ଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଅସୁବିଧା କଣ ହୁଏ, ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ ଆମ ସେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ, ଆମ ମାନସିକ ମଧ୍ୟରେ ମାନେ ଏ ବାବୁ ଅନ୍ତର୍ମନ ଭିତରେ ତୁ ତାଙ୍କ ପାଠ ପ୍ରତି ଲେଖିଥିଲୁ ନା ଗୋଟେ ଦ୍ୱେଷ ଭାବ ଆସେ, ହୀନ ମନ ମାନେ ଇଏ ଭାବଟା ଆସେ। ଯେ ମତେ ପଇସା ମାଗିଲେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହଉଛି ପଇସା ଟିକେ ଦେଇଦେଲି, ଦାନ୍ତ କିନ୍ତୁ ଘଷିଦେ ମତେ ଯେ ଦଉଛନ୍ତି ସେ ଫେରଉଛନ୍ତି, ସେଟା ବହୁତ ସମୟ ଦେଇ ଫେରୁଛନ୍ତି। ହୁଏତ ଏଇଟା ଗାଧେଇ ପଡ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗରମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଣିରେ ଦେହ ହେଇନଥାଏ, ଭଲ ଲାଗିବ। ଗୋଡ ହାତ କିନ୍ତୁ କାଟିବ ତମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ଯୋଉ ଭଳିଆ କିଛି ବାସ୍ତବିକ ହବନି ସ୍ଥିତି, ଗଲେ ତ ବସିବୁ ବିଭିନ୍ନ କିଛି ପ୍ରକାର ହବନି। କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଯେ ପଇସା କମିଯିବ ଗଲା ବେଳକୁ ସିଧା ଯାଏ, ଫେରିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ବୁଲେଇ ବାଙ୍କି ଆସେ। ମସଲ୍ସ ହଁ ଟାଇଟ୍ ଆଜି ଦଉଛି, ହେଇଯାଇଛି। ହଁ କାଲି ରିଙ୍ଗ ଦଉଛି, ଟିକେ ହଁ ମାର ଏତେ ଅସୁବିଧା ହେଲା, ପୁଣି ରିଙ୍ଗ 4-5 ଟିକେ ଥର ତାଙ୍କ ଟାଇଟ୍ ଘରକୁ ଯାଅ, କରିଦେଇଛି। ପୁଣି ସିଏ ଦେଖା ଦେବେନି, ଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର। ତା ଭିତରେ ଟିକେ କଣ ଯୋଗ କର ନା ଗୋଡକୁ ନିଜର ଏକ ମାନସିକ ଖୁସି ଅବସ୍ଥା କରିବନି କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହୁଏ, ବୁଲା ତା ହବ ସହିତ ସାମ୍ନା ବାଲା ଯିଏ ତଳେ ବ ନେଇଛି, ଥଣ୍ଡାରେ ବ ସିଏ ବି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ବାବା ସବୁବେଳେ ଲୁଚେ। ଟିକେ ଏମିତି ଆଗ ପଛ ତାପରେ କରିଦେଲେ ତାଙ୍କ କାଟିବ ପ୍ରତି ମୋର ବି କାଟୁଛି ନା ନିଜ ବୁଲା ମନ ଭିତରେ ଏକ ଦ୍ୱେଷ ଭାବନା ବି ଆସେ, ତାକୁ ଚିପେ କି ନା ଏପରି ତଳକୁ ଭାବେ ତଳକୁ ମାନେ ମସାଜ କରି ରିଲାକ୍ସ କର। ସବୁ କିଛି ମୁଁ କଲି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କିଛି ହେଇପାରୁନି। ତ ସେମିତି ଏଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ କଣ ହୁଏ, ଗାଧେଇଲେ ଯେ ଯାହା କମିଯିବ ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ଗୋଟେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ, ଭଲ ପାଇବା ବୋଧର ଥାଏ, ସେଇଟା କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ, ମାନେ କ୍ଷୟ ହୋଇଯାଏ। ହୁଏତ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ତାପରେ ଚିଡଚିଡି ଭାବ ଆସେ ଭାରି, ତା କଥା କହିଲାକୁ ଚିଡଚିଡି, ମାନେ ଗରମ ଏମିତି ପାଣିରେ ବିଭିନ୍ନ ଗାଧେଇ ପ୍ରକାର ଆସେ ପଡିଥିଲେ ଭାରି, କମିଯିବ ସେ ଗୋଡ। ଯାହା ଫଳରେ ଆମେ ତାର ଶୁଭ ମନସୀ ପାରନ୍ତିନି ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଏଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ
आमको माने जते टंका उधारी दउचे सेतेडे श्री ठाकुर को जहाँ लिखा अछि से मन में रखा पड़ो। ये तो समस्त प्रति समस्त परिवेश माने समयटा अलग अलग थाए श्री ठाकुर कहते तमें एपरी टंका देव जहाँ को देख तुम भूली जाई परिबो आ जोटा तुमको बाधिबो नाही टंका परिशोध करिवार तो सेति तुम ताको सहायता कर पारिबो। जदि अर्थ न होची ताले कथा माध्यम रे हो कि आपण ये माध्यम हो ताको समवेदना दियंतु किंतु आपण जदि जो कहते बेकूफ हवा माने सरल हुओ किंतु बेकूफ हुओ नहीं माने मु निजको भल देखैबा पई सामने ताको देदेली पर मुहूर्त रे परिशोध जेतु है नहीं मुझे रागी जाए मैंने बहुत सारा सिचुएशन खराब हो बेकू हवा से भाया परिस्थिति न आस ठाकुर कथा कहते ठाकुर जे ग्रहण कर माने सुध माने टंका जी देइसंती आ टंका ग्रहण करसंती टंका जी ग्रहण करसंती हुए तो आम मन क्या ग्रहण करथिबा जे सठिक समय हेले जदि एटा एक आई थिंक चला सकते ऐसा बही में पढ़ी जदि तुम कहा किसी टंका उधार नहीं आकु परिशोध करने समय देच किंतु कौन कारणवशतः से समय मध्य तुम परिशोध करना तारे यथेच समय पूर्वर से पाखे जाई तुम निजर जो व्यक्तिगत असुविधा जन ताकू किसी समय मागी आस असुविधा जन दे कि मुझे पारना जहाँ मध्यम से लोकर मन भितर आपण प्रति जो माने हीन भावना आसी था से भी आसबनी यहीटा भी रही माने परिशोध जी कर यहाँ गोटे माने यहाँ कहार कारण कौन ये परदिन आम घर को गोटे गुरु भाई आसते सागर विषय कथा होते से कहले भाई बापा विषय कहते कहले मो बापा थे से गुरु भाई एज हूँ अराउंड 70+ सी आम घर को आसते बापा विषय कहते कहले मुझे बम्बे आसती मो बापा जन धार आनी कौ माने सीएसटी पाखे जन लोक धार आनी किंतु से माने कि मस दबा कथा दे पारे बापा कौन कले मत सांगरे नहीं गले मत सांगरे नहीं गले से लोक पाखक माने वासी गले से समय माने पाखापाखि 40 वर्ष पूर्व कथा कहते ट्रांसपोर्टेशन बहुत असुविधा था तथा से से लोक पाखे अपेक्षा कले से लोक देखादेला सब कथ कही किसी समय आउसी माने समयटा चेंज कर आसला और निजर अक्षमता प्रकाश कले क्षमा भी प्रार्थना कले से समय मत दे पार किंतु से गुरु भाई कहते मु बापा प्रश्न कली बाबा कौन तुम से कल देन पचे समय देदेव तुम तो ये खराब काम कर हाँ आनीच देदेव किंतु से बापा से गुरु भाई कहते कि आ माध्यम कहली मो निजर निजत्व पाखे हरैली ना मु जोड़ा कथा देती मो कथार ओजनटा माने मो निजर निजत्व मो व्यक्तित्व मो पाखे छोट हवा देली ना जहाँ फल पर मुहूर्त किसी असुविधा हुए तारे से व्यक्ति के हीन माने निजर हीन मन देखनी कि आपको देले दौना सॉरी क्षमा करेंगे मो ये लोक देना बहुत एपट सेपट कर दौर तो यही जिनसा हुए आ गोटे जिनस जदि आम जिनस दे था पैसा से लोकटा मानते रिटर्न हुए से किंतु लोभवशतः से फेरांती ना हाँ दबा 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 करके समय कर दिखती आउ अधिक लोभ मन मत से टंका नहीं आउ गोटे कर्म निजुक्त कर दिखती भावती जे यही कर्म निजुक्त करदे हुए तो मो पाख आउ किसी लाभ आसपर से लोक देदेवी किंतु से जो समय जहाँ सब माने ऋण बापा ग्रहण कर जो मानसिक अवस्था जो पारिवारिक अवस्था सी तो निजे जानी पारते नहीं ये गोटे सामान्य जो घटना जे निज बेल को ब्रह्मज्ञानी हो अन्य बेल को संसारी हो जिते बड़े आम नौचे से आम निज को
ଋଣ ମାନେ ଦାତାଙ୍କ ମାନେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଜକୁ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ତ ସିଏ କୋଉ ଭଳିଆ ଭାବେ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତିରେ ଦଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ସେଇ ଭାବେ ଚାଲିବା ତାହେଲେ ବହୁତ ସାରା ଏଇ ଯୋଉ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀଭୂତରୁ ବି ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା ଆଉ ପାପ ପ୍ରଭୃତିରୁ ବି ରକ୍ଷା କରିପାରିବା। ଆଉ ଚୌର୍ଯ୍ୟ ବୃତ୍ତି ଯୋଉ ଆମ ମନ ଭିତରକୁ ଆସେ ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ନାଇଁ ତମେ ଘଟଣା କଣ ଦ୍ଵାରା କହିବ ଆଜି? ଏଇଟା ଆମର ଏଇ ଚୌର୍ଯ୍ୟ ବୃତ୍ତିଟା ଆମ ଯୋଉ ଫାଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଆସେ ସେଟା ଆମ ମାନେ ଇଏ ମଧ୍ୟରେ ଆସେ ମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ପଶି ଆସେ ଯୋଉଟା କି ଭାରି ଏକଦମ ମାନେ ଖରାପ ଜିନିଷ ଯୋଉଟା ତାଠାରୁ ବି ଆମେ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା। ଜୟଗୁରୁ ମୋ ନିଜର କଥା ଯେତିକି ବୁଝିପାରିଛି ସେତିକି ରଖିଛି। ଯଦି କିଛି ମାନେ ଭୁଲ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ କ୍ଷମା କରିବି। ଜୟଗୁରୁ। ଏ ବିଷୟରେ ଆଉ କିଛି କିଏ କଥା ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଏ ବିଷୟ ଟପିକଟାକୁ କାଲି ଆଉ ଥରେ ଆଲୋଚନା ରଖାଯିବ। ନହେଲେ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି କିଏ କିଛି ଆଲୋଚନା ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? ଭାଇମାନେ ମା ମାନେ ଜୟଗୁରୁ। ଆଜିର ଯୋଉ ଟପିକଟା ଅଛି ଏ ଟପିକଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଖୋଜୁଥିଲି ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି। ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ପ୍ରାୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ ବମ୍ବେରେ ଚେନ୍ନାଇରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଶୁଣିଛି ଯେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଯୋଉ ଠାକୁରଙ୍କର ଋଣ ବିଷୟରେ କଥା ଯେ ଯେତେ ଦେଲେ ସେ ନ ନଉଟେଇଲେ ବା ନ ଫେରେଇଲେ ତମର ବିପନ୍ନ ହବନି, ମାନେ ତମର ମନ କଷ୍ଟ ହବନି, କିଛି ହବନି। ସେତିକି ପରିମାଣ ଦେବା କଥା। ବାଣୀରେ ଗୋଟେ ଦିଟା ଜାଗାରେ କୋଉଠି ପଢିଛି କିନ୍ତୁ ସେ ବାଣୀ ରେଫରେନ୍ସ ମୋର ମନେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପାଇକିରି ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆଗରୁ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଖଣ୍ଡରେ ତ ଥରେ ପଢିଛୁ ଠାକୁର ସେ କଥା କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯୋଉ ବିଷୟଟା ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଯୋଉ ଭଳିଆ କହିଛନ୍ତି ସେଟା ଗୋଟେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ ଭଳିଆ ଜିନିଷ, ଆଉ ତାକୁ ଲେଖି ରଖିବା ଜିନିଷ। ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରିକି ଗ୍ରୁପରେ ପକେଇବି। ତ କାଲି ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୋର କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭୂତି ଅଛି। କୋଉଠି ଦିଟା ଅଛି, କୋଉଠି ଚାରିଟା ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ର ଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଆଲୋଚନା ମୋ ଘରେ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛି, ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ଏଇଟାକୁ କହିଛନ୍ତି ସେଇଟା ମୋ ମନ ବଳଟାକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିଦିଏ ପଢ଼ିଲା ପରେ। ମନୋରଞ୍ଜନ ଭାଇ ତ 41 ପୃଷ୍ଠା ଯାକେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ତାପରେ ନିର୍ମଳ ଭାଇ ତାଙ୍କର ଆହୁରି କିଛି କଥା ତାକୁ ରଖିଲେ। ଯୋଉଠୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ଭାଇ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ମୁଁ ସେଇଠୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛି। ତାକୁ ଆଉଥରେ କାଲି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଉଥରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବେସିକ୍ ଥିଓରି ହେଉଛି ଆମେ ଯେତେବେଳେ କି ଆମକୁ ପଇସା ମାଗୁଛି କି ଲୋନ୍ ଆମେ ଦଉଛେ, କାହାକୁ ଆମେ ଋଣ ଦଉଛେ, ତେଣୁ ଋଣ ଦେଲା ବେଳକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜବାନ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଭାଇଟି କହିଛି ଯେ ଆପଣ ଏ କଥା କହିଲେ ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ସେତେବେଳକୁ ମୋର କଥା ଦେଇ ସାରିଥିଲେ। ଆଉ କଥା ଦେଇ କଥା ରଖିବାଟା ତ ଆପଣଙ୍କର ହିଁ କଥା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୃଦୁ ହସିକିରି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଜବାନ ଦେने के पहले अच्छी तरह सोच विचार लेना चाहिए।
ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାपिଟାଲ ଲୋନ୍ ଦଉଛନ୍ତି, ବଡ଼ ଧରଣର ଋଣ ଦଉଛନ୍ତି, ହଁ କିଏ 5,000 ମାଗିଛି ଯେଉଁଥିରେ ମୋର କୌଣସି ପ୍ରକାର ମୋର ଅସ୍ତିତ୍ୱ କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହେବନି କି ସେଥିରେ ନଦେଲେ ବି ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି, ଆଉ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଭାବମୁଖୀ ହେଇ ରହିବା ପାଇଁ, ସବୁବେଳ ପାଇଁ। ତାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଠାକୁର କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ସବୁବେଳ ପାଇଁ ମାଇଣ୍ଡରେ ରହିବ। ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ନାମ ଧ୍ୟାନ କରିବେ, ନାମ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଠାକୁର ଠିଆ ହେବେ। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେ ଠାକୁର ମାଫିକି ମୁଁ କରିବି ହେଲେ, ନହେଲେ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ମାଫିକି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବା କରିବେ ବି। ତେଣୁ ଠାକୁର ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଜବାନ ଦେବାକୁ ହେବ, କଥା ଦେବାକୁ ହେବ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବେ, सोच विचार କରିବେ। ଯଦି कोई गुरुत्वपूर्ण मामला हो तो तत्क्षण सारे बातें पक्की नहीं करना चाहिए। फटाकिनी करदेवेनि। जेकोसी गोटे प्लटटा किणतु, घरटा किणतु, कि क्या गोटे लोन दिंतु, कि बड़ जिनस किसी करने जाऊँगी, सांगे सांगे करनेबेनि। चिंता करेंगे, 10 जगह मूल्यवे, तापर घरे डिस्कसन करेंगे, तापर जाई करा जीवो। तेणु से कथा ठाकुर कहते जो गुरुत्वपूर्ण कौन सी काम करिवो सांगे सांगे पक्का करिवोनी, ताकू संश्लेषण विश्लेषण करिवो। तो सेतिकी जो टाइम हठात न करता सेटा होची मूल होची नाम। जे जेते परिमाण नाम करिवो, जेते परिमाण ठाकुर केन्द्रायित होगी थिबो, सबल में ठाकुर कथा मन पकाउथिबो कर्म भीतर दी, ताले से कौन करिवो ठाकुर माफिक चलियो चलियो। से ठाकुर सब कहले निजत्व हराई कारी को खुशी करने को चेष्टा करना, दुर्गतिर सीमा रहा यहाँ सत्यानुषण कथा। आपन जोटी निजत्व हरैकरी क्या खुशी करने को चाहिए सेठी आपनकर दुर्गति अच्छी ही अच्छी। तेणु से लोकटी जिते सुना गहणार कथाटा बंध कथाटा कही ठाकुर प्रिंसिपल कही बढ़िया कथा कही सी बंधु को जिते से समय 2000 टंका माने केते टंका गणतु 84 टंका मल्टीप्लाई करंतु, बहुत टंका थिला से समय मूल्यवान कथा। 10 वेतन भी सब 5 टंका 2 टंका थिला। तेणु से झील बाहर रखला। तेणु विशेष उद्देश्य कौन सी पुंजी रखा जाइथिबा जिनसटा सेटा केबे भी ऋण दि जाएनि। एटा ठाकुर प्रिंसिपल माने आपन जदि रखचंदी गोटे झील बाहर कि घर किनिया कि गोटे कार असुस्थता अच्छी प्रोविडेंट फंड रखिंट से उठे से खर्च करा से फंड गुड़ा केवे यूज भी करा जाएनि। कि बिजनेस रे जो गोटा ठाकुर पंचनीति देइचंदी बिजनेस रो प्रिंसिपल मनरू नेबेनी आपण किछि। काली मु देखुता गोटे दुकान रे तांको स्त्री आसिले, स्त्री दुकान रे सौदा नौथांदी, स्त्री गोटे बिस्किट नहीं पड़ोले, हजबैंड डाकी कहले शुण शुण बिल करिक पैसा देके जाओ। तेणु सी भी प्रिंसिपल रखिंट गोटे जे दुकान रे जेकोसी वस्तु मोर जीव मो घर को भी जाए ता मु पैसा देकी रखी माने प्रिंसिपल नल पड़ेला ना। ता स्त्री जी सबुदिन एमती 1000 टका जिनस नहीं पलाए बिना बिल करी बिना पैसा दे ताले मासरे देखियो शेष 30,000 तार क्षय हो प्रिंसिपल। तेणु मुझे दिग को जाऊनी गोटे उदाहरण देली। तेणु श्री ठाकुर कहते जे मत कहीं लगुनि ये टपिक जी गोटे दिन सर कि 2 दिन सर एटा 2-3 दिन टपिक कहीं यहाँ जी आप क्लारीफाई न हे सब दुख भोगे। आते मजा कथा होगा ये जिनस आप पूरा स्ट्रिक्ट रे ठाकुर धरिकी रे स्पष्टवादी हे मिष्टवासी हे हसिकी कहे किंतु स्पष्टवादी हवा पड़ो ताले आपण को मत बहुत कष्ट दुख रू रक्षा कर ठाकुर के प्रिंसिपलटा। तेणु ठाकुर कहते जे प्रत्युत कहना चाहिए मैं सोच विचार कर देखना हूँ उसके बाद कहूँगा। तब कौन कहे ना आपन टिके रुहतु मुझे चिंता करके देखुची जन पैसा मांगला मुझे देखिए कहूँ आप विभिन्न प्रकार EMI अच्छी भल मंद अच्छी
ଆଉ ଆଗକୁ କିଛି ମୋର ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଛି ନା, ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିକିରି ମୋତେ ଗୋଟେ ଦିନ ଟାଇମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ କି 2 ଦିନ ଟାଇମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ଯଦି ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଥାଏ ଅଧଘଣ୍ଟା, ଯେମିତି ଆପଣ ସମୟ ମାଗିବେ ଦେଖିକିରି। ତେଣୁ ଆପଣ ସମୟ ବାୟ କରିନେଲେ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ, ତ ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ ମେଣ୍ଟାଲି, ତ ହଠାତ୍ ଜବାବ ଦେବେନି। ଆଉ ଜବାନ ଦେଲେ ତ ପୁଣି ଆପଣ ସେଇ ଗୋ ପିଟରେ ପଡ଼ିବ, ମୁଁ ଜବାନ ଦେଇଛି ତା ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ। ସେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଯଦି ସେ ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ସୁନା ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କହୁନାହାନ୍ତି ଟିକେ ଜମି ରଖିକିରି ଦେବେ। ଏ କଥା ତାଙ୍କୁ ସଜେସନ ଦେଇଥିଲେ, ଇଏ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆହୁରି ରାଗିଗଲେ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ବ୍ଲାକମେଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତୋର ମୋ ଉପରେ କ'ଣ ଏତିକି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ? ଆରେ ବିଶ୍ୱାସ ଯଦି ଅଛି, ସୁନାଟା ରଖିବାର ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ଠାକୁରଙ୍କ ଆଇଡିଓଲୋଜି ଏଇଆ। ତୋର ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ତାହେଲେ ସୁନା ଟିକେ ରଖିକି ତୋ ବନ୍ଧୁ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନେ, କିନ୍ତୁ ସେ କରିବନି ସେୟା। ତା ଭିତରେ ସେଇ ହାମ୍ବଡ଼ାଇ ଗୁଣ ଅଛି, ଠକିବାର ଗୁଣ ଅଛି, ଚୌର୍ଯ୍ୟ ବୃତ୍ତି ଯୋଉଟା ଅଛି, ଚୋରି କରିବାର ଗୁଣଟା ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ତମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା କହିକିରି ମୋଲ୍ଡ କରିକି ତମର ମନ ଜଗତରେ ଗୋଟେ ଏତେ ଭଳିଆ ସ୍ଥିତି ତିଆରି କରିବ ଯେମିତି ଆପଣ ଗୋଟେ ଇଏ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଗୋଟେ ସମୟ ମାଗିବେ। ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭିତରେ ଠାକୁର ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ इसके बाद इंटेलिजेंट वेल विशर के साथ हर तरह से हर दिशा में विचार विमर्श करने के बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए। ମୁଁ ଦେଖିଛି ଅଫିସରେ ମୋର ଗୋଟେ ଲୋକ ସହିତ ପ୍ରାୟତଃ ପଡ଼େନି, ସବୁଦିନ ଝଗଡ଼ା ହୁଏ, କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ଆଇଡିଓଲୋଜି ମ୍ୟାଚ୍ ହୁଏନି। ତେଣୁ ଆମେ ଏଗ୍ରି ହେଇପାରୁନା, ସବୁଦିନେ ବିତର୍କ କରୁ, ଆଇଡିଓଲୋଜି କେବେ ମ୍ୟାଚ୍ ହୁଏନି। କିନ୍ତୁ ସେ ଲୋକ ଜଣକ ବହୁତ କୃପଣ, ମାନେ ବହୁତ, ମାନେ ସେ କୃପଣର ଉଦାହରଣ ଦେଇପାରୁନି। କୃପଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯଥାର୍ଥ ୱାର୍ଡ ଗୋଟେ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ଆଦତ କ'ଣ, ତାକୁ ମୁଁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଏ ଦବାକୁ। ଆଉ ସେ ଲୋକଟାକୁ କିଛି ଦିନ ପରେ ଦେଖିଲି, ସିଏ ହେଉଛି ମୋର ଗୋଟେ ବଡ଼ ୱେଲ୍ ୱିଶର୍। କାହିଁକିନା ମୋର ଯେତେବେଳେ ଉନ୍ନତି ହେଉଛି ସେ ଖୁସି ହେଉଛି। ଆଉ ଯେତେ ଥର ମୁଁ ତାର ସଲାହ ନେଇଛି, ମାନେ ପ୍ରଫେସନାଲ ଲାଇଫରେ, ମାନେ କ୍ୟାରିୟର ଗ୍ରୋଥ ପାଇଁ, କେଉଁଠି ପଇସା ବଢ଼ିବ କି ପ୍ରମୋସନ୍ ହେବ, କେମିତି ବଢ଼ିବ, କ'ଣ କରିବ, ଆଉ ସିଏ ପୁରା ମଞ୍ଜି କଥାଟି କହିଦିଏ ମୋତେ। ମାନେ ଏକଦମ ଯେଉଁ କଥାଟା କହେ, ସେଇ କଥାଟାକୁ ମୁଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ମୁଁ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଛି 2 ଥର 3 ଥର। ମୋର ମେଲ୍ ଡ୍ରାଫ୍ଟଟା କେମିତି ହେବ ସବୁ କିଛି କରେ। ଏବେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ମୁଁ ତାକୁ ଭାବିଲି, ସବୁବେଳେ ଯେତେ ଥର କରୁଛି ମୋତେ କ'ଣ ସେ ଗାଇଡ଼ କରୁଛି, ସବୁବେଳେ କରିପାରିବ ଠିକ୍। କିନ୍ତୁ ଏବେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଗୋଟେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥିଲି, ଆଉ ମୁଁ ଭାବିଲି ସିଏ ମୋର ୱେଲ୍ ୱିଶର୍ ବୋଲି। ଆଉ ଆଡ଼କୁ ତାକୁ ପଚାରୁଥିଲି, ସବୁ ଭୁଲ ଭଲକା ପଡ଼ିଲା। ମାନେ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲ, ଯଦି ୱେଲ୍ ୱିଶର୍ ଆଉ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ବୁଦ୍ଧିମାନ ନ ହେଇଥିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭାକାଂକ୍ଷୀ ନ ହେଇଥିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କ ବିପରୀତରେ ସବୁ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦେବେ। ଆଉ ସେଇ ପିଲାଟା ପରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସ୍ତାବଟି ପକେଇଲି, ସେ ମୋତେ 1 2 3 4 4ଟା ପଏଣ୍ଟ କହିଲା ଯେ ଏଇ ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ ଏଇଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିବୁ, ୟାକୁ ଇଗ୍ନୋର କରିବୁ, ୟାକୁ ମାନେ ତୋତେ ଯଦି ତୁ ଅଛୁ ଗୋଟେ ତୋଠୁ ହାୟର ଲେବୁଲରେ ଜଣେ ଅଛି, ତାହେଲେ ତାକୁ ତୋତେ ସେ ରିପୋର୍ଟ କରୁଛି, କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବୁ, କେମିତି ଟ୍ୟାକେଲ୍ କରିବୁ। ସେ କହିଲା, ମୁଁ ସେ କଥା ଆସି ୱାଇଫ୍କୁ କହୁଥିଲି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଋଣ ଦେବେ କି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜମି କିଣୁଛନ୍ତି କି ଗୋଟେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ସେଠି ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି, ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣ 2-3 ଜଣ ଜୀବନରେ ଯିଏ ୱେଲ୍ ୱିଶର୍ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ମୋର ଯେମିତି ଜଣେ ୱେଲ୍ ୱିଶର୍ ଅଛନ୍ତି ରାଜେଶ ମହାରଣା, ମୋ ପ୍ରଫେସନାଲ କ୍ୟାରିୟରରେ। ଯେତେବେଳେ ମୋର ଉନ୍ନତି ହେବ ସେ ଖୁସି, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଲୋକ ସେ। ତେଣୁ ମୁଁ ବହୁତ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ରିଟିକାଲ ସିଚୁଏସନରେ ଥାଏ ତାଙ୍କୁ କଲ୍ କରେ। ତେଣୁ ଏମିତି ଯେମିତି ହିମାଂଶୁ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ମୁର୍ସୁଆରେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବି କଲ୍ କରେ, ସେ ଜଣେ ରୀତି। ତେଣୁ ମୋର କିଛି ୱେଲ୍ ୱିଶର୍ ଅଛନ୍ତି ଲାଇଫ୍ରେ 20-30 ଜଣ, ଯେଉଁଟାକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲେ କେଉଁ ଲୋକଟା ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଦେବ ତାକୁ କଲ୍ କରେ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସୀ ମୁଁ ହେବା ଦରକାର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି, ନହେଲେ ସେ କହିବେ ଗୋଟେ କଥା, ତାଙ୍କ କଥା ମୁଁ ରଖିଲି, ପରମୂର୍ତ୍ତରେ ଶୁଣିଲି ଯେ ମୁଁ ବିପଦରେ ସେଇ କଥାଟା ନ ମାନିକି ପଡ଼ିଛି, ସେ ଭାରି କଷ୍ଟ ପାଇବେ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସେଦିନ କହିଥିଲେ ସେ ଭାଇଙ୍କି ଯେ ତମେ ଜମି ଟିକକ ରଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କୁହ, ସେ ଶୁଣିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପରେ ଯେତେବେଳେ ବିପଦ ପଡ଼ୁଛି, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଆପଣ ପଢ଼ିଲେ ଶୁଣିଲେ, ସେଭଳି ଅବସ୍ଥା ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ଚିଡ଼େବି କିଛି କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ। ମୋତେ ପଚାରିଥିବେ ଆଉ ମୁଁ ସଜେସନ୍ ଦେଇଥିବି, ଆଉ ସେ କରିବେନି, ବିପଦରେ ପଡ଼ିବେ।
এই ଫୋରମରେ ବି ଅଛନ୍ତି, 2-3 ଜଣ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି କଥା ନ ଶୁଣି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜଣକୁ ୱେଲ୍ ୱିଶର୍ସ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କଠୁ ସୁପିରିୟର ଭାବୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କିଛି ସଲାହ ନେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଶୁଣିବେନି। ଏଇ ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ବାକି ଦେଇଛି କାସାରିଓରେ, ଆସିକିରି ଏଇ ରଥଯାତ୍ରାର ତୃତୀୟ ଦିନ ଚତୁର୍ଥ ଦିନ କହିଲା ଭାଇ ମୁଁ ବହୁତ ହଇରାଣରେ ପଡ଼ିଗଲି, 80-90 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୋର ପଳେଇଲା। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଜମାରୁ 5% ଦେବା ପାଇଁ ବାକି, ଟୋଟାଲ 5%। ଆପଣ ହିସାବ କରିବେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କେତେ ଥିଲା, ସେ ଅନୁସାରେ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ଆପଣ ଦେଲେନି। ବାକି ଦେବା ବିଜନେସ୍ ବୋଲି 5% ଦେଇଥିଲେ, ନହେଲେ 5% ବି ଦେବେନି। କ୍ୟାସ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ୟାସ୍ କ୍ୟାରି କର, ନ ହଉ ବିଜନେସ୍ ନ ଚଳୁ କ'ଣଟା ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ପଳେଇଲେ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଦେବେ। ଜମାରୁ ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକ କୌଣସି ବେପାର ଯଦି କରନ୍ତି କ୍ୟାସ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ୟାରି କରିବେ, ଏଇଟା ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକ, ମୁଁ କାହିଁ ଚାକିରି କରିବା କଥା କହୁଛି ନା, ଚାକିରିରୁ ସେ ସଞ୍ଚୟ କରିକି ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଜନେସ୍, ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଡ୍ରେସ୍ ଜଣେ ବିକୁଛି, ସେ ବାକି ଦେଇଦେବ, ସେ ଚାକିରି କରି ତ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ପଳେଇଲା, ତାର ସେଇ ବର୍ଷର PLI, ସେଇ ବର୍ଷର ବୋନସ୍ ପଳେଇଲା ବାକିରେ, ସେ ଯଦି ନଦେଲା ତାହେଲେ ଲାଭଟା କ'ଣ? ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ା ଯେତେବେଳେ ୱେଲ୍ ୱିଶର୍ ପାଖରେ ଆପଣ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବେ ଯେ ମୁଁ ତାକୁ ଲୋନ୍ ଦେବି କି ନାହିଁ, ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ, ତାପରେ ଚିନ୍ତା କରିକିରି ସେଇ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ସେ ଲୋକର କ୍ଷମତା ଅଛି କି ନାହିଁ। এইଭଳି ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଯେ मुश्किल से बोलने के लिए इसलिए कहता हूँ कि यदि तुमसे कोई किसी तरह से प्रत्याशा रखता है एवं अपनी अक्षमता के कारण यदि तुम उसे लौटा देते हो तो वो थोड़ा बहुत क्षुब्ध होगा ही। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଏଠି ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ କହିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଏଠି ଲୋନ୍ ନେଇକିରି ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ ଲିମିଟ୍ଟା, ମାନେ ଋଣ ନେଲି ତା ଟାଇମ୍ ଲିମିଟ୍ଟା ସେ ଦେଲାନି। ଏଇ ଜଣେ ମୋଠୁ ଜଣେ ଏବେ ଋଣ ନେଇଛି କିନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ ଲିମିଟ୍ରେ ଦେଲାନି। ମୋତେ ଜଷ୍ଟ ପଢ଼ା ସରୁ ସରୁ ସରିନି, ମୋତେ ୱାଇଫ୍ କହିଲେନି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ରିମାଇଣ୍ଡ କର। 1 ମାସ କହିଥିଲେ 2 ମାସ ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ତ ସାହାଯ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏତେ ବିଚଳିତ ହେଉନି। ଫେରେଇବ, ଆଉ କଣ୍ଡିସନ୍ ହେଉଛି ଫେରେଇବ, କିନ୍ତୁ ସାହାଯ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଦିଆହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ମନ ପକେଇ ପାରୁନି, ତାମାନେ ତା ଭିତରେ ଚର୍ଯ୍ୟବୃତ୍ତି ଆସିଛି। ବୁଝି ନେବେ ସବୁ, ସେ ଯେତେ ବଡ଼ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ହଉ, ସେ ରୀତିକ ହଉ, ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହଉ, ଗୋସ୍ୱାମୀ ହଉ, କିଛି ବି ହଉ, ଆପଣଙ୍କଠୁ ଯଦି ଟଙ୍କାଟେ ନେଇଛି ମାସ ପାଇଁ, ଆଉ ମାସ ପରେ ସେ ତୁମକୁ ଫୋନ୍ କରୁନି, ଆପଣ ବୁଝି ନେବେ ତା ଭିତରେ କିଛି ହାମ୍ବୁଡ଼ିଆ ଗୁଣ ବାହାରିଛି, ତା ଭିତରେ ଲୋଭ ବାହାରିଛି, ହୀନ କ'ଣ ବାହାରିଛି, ଗୋବିଟିନ୍ ବାହାରିଛି, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ନଦବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ବାହାରିଛି। ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ କରିନେବେ, ଆପଣ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ। ସେ ଯେତେ ବଡ଼ ମହାନ ଆତ୍ମା ହଉ, ଭାବି ନେବେନି ସେ ଭଲ ବୋଲି। ଏଇଟା ଠାକୁରଙ୍କର କଥା, ନହେଲେ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଇଡିଓଲୋଜି ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏ କଥା କହେ ଲୋକ ମୋ ଉପରେ ଚିଡ଼ନ୍ତି, ଲୋକ କହନ୍ତି ଏଇଟା କ'ଣ ସତ? ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା ସତ ହିଁ, ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ପୁରା ପରମ ପୁରୁଷ। ଆମେ ତାକୁ ମାନୁନା ତ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନା ବୋଲି ଆମେ ସେମିତି ଚାଲୁ। ସେ ଯାଜକ ହଉ, ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହଉ, ଗୋସ୍ୱାମୀ ହଉ, ଗୋବିନ୍ଦ ହଉ, ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ହଉ, ମନ୍ତ୍ରୀ ହଉ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହଉ, ଠାକୁରଙ୍କ ଆଇଡିଓଲୋଜି ଭିତରେ ଯଦି ଋଣ ନେଇକି ଋଣ ନ ଦେଉଛି ତାହେଲେ ଜାଣିବ ସେ ତା ଭିତରେ ଚର୍ଯ୍ୟବୃତ୍ତି ଆସିଛି, ଚୋରି କରିବା ଗୁଣ ଆସିଲା। ତାପରେ କ୍ଷମତା ଅଛି ଦେବାର, ସେ ଦେଉନି ଋଣ ନେଇକିରି। ପର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସେ କଥା କହିଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଋଣ ଲୋଭଟା ଆସକ୍ତି ଆସେ, ମୋର ଗୋଆରେ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ, ସେ ଜଣେ ବେପାର କରିବ ବୋଲି କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମାନେ ମଜାଦାର କଥା, ଆମାଜନରେ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ମିଳୁଛି 40%, ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆମାଜନ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ 40% ହଟେଇ ଦେବ, ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ତାର ମୂଲ୍ୟ ମାନେ 60 ଟଙ୍କା ଜାଗାରେ 100 ଟଙ୍କା ହେଇଯିବ, ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇକିରି ମୋବାଇଲରେ ଦେଖନ୍ତି ଏ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ର ଦାମ 100 ଟଙ୍କା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛି 70 ଟଙ୍କାରେ। ତ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବେପାର। ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଏଇଟା ଆମର କରୁଥିଲେ, ତ 10 ଟଙ୍କା ତାର ପ୍ରଫିଟ୍, କି କେତେବେଳେ 20 ଟଙ୍କା ପ୍ରଫିଟ୍ କରେ। ଏମିତି କରି କରି ସେ ଜଣଙ୍କଠୁ ଋଣ ଆଣିଲେ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଆଉ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆଉ ମୋର ସାଇଡ୍ ଡେସ୍କରେ ସେ ବସନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସିଏ କେତେବେଳେ ଏମିତି ଦେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ମୋ ସହିତ ସେୟାର କରେ ସେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଜିନିଷଟା ସେ ସେୟାର କରିନି।
3 ବର୍ଷ ସେ ଦେଇଛି 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇ ସାରିଲାଣି। ସେତେବେଳେ ସେ ଯେଉଁ ପିଲାଟି ଯିଏ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ ବେପାର କରୁଥିଲା ଆଉ ସିଏ ଆଉ ଧରାଛୁଆଁ ଆଉ ଫୋନ୍ ଉଠେଇଲାନି। ତା ଭିତରେ କ'ଣ ହେଲା, ଏ ପିଲାଟାର ରାୟପୁର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଗଲା, ରାୟପୁର ପୁଣି ବାଙ୍ଗାଲୋର ହେଇଗଲା। ଏବେ ବାଙ୍ଗାଲୋର ସେ ଅଛି, ମୁଁ ଅଛି ମୁମ୍ବାଇରେ। ମୋତେ ଘନ ଘନ ଫୋନ୍ କଲା ଯେ ତମର ସାଙ୍ଗ ମୋର ବି ସାଙ୍ଗ, ତାକୁ ଟିକେ ଥ୍ରେଟେନ୍ ଦିଅ, ପୋଲିସ କଥା କର, ମୋ ସେ ପଇସା ଫେରୁନି। ମୁଁ କହିଲି ତୁ କାହିଁ ପଇସା ଦେଇଥିଲୁ? ନା ଏଇ ଘଟଣା ସେ ମୋତେ ଷ୍ଟୋରି କହିଲା। ଲାଲଚର ଗୋଟେ ଲିମିଟ୍ ଅଛି, ସେ ପୁଣି ତା ସ୍ତ୍ରୀକି ଜଣେଇନି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ୱେଲ୍ ୱିଶର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ୱାଇଫ୍, କି ୱାଇଫ୍ ରହୁଛି ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ। ଆଉ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଲୋନ୍ ଦେବେ, ଆପଣ ୱାଇଫ୍ କି ପଚାରିକି ଦେବେ, ନହେଲେ ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରିକି, ନହେଲେ ମାଆଙ୍କୁ ପଚାରିକି ଦେବେ। ଯେଉଁମାନେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇନି, କିଏ ମାଗିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଇଦେବେ। ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ତ ଦିଆଯିବ, ଠାକୁର ତ କହିଛନ୍ତି ସେଟା ହେଉଛି ସାହାଯ୍ୟ। ଆଉ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଠାକୁର ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ଶକ୍ତ ଭାବରେ ସେଦିନ କହିଦେଲେ ଏ କଥା, यदि तुम रुपया दान कर देते तो मुझे कोई दुख नहीं होता, और मुझे अफसोस ये बात का होता है कि तुम एक बेवकूफ को तरह धोखा खाए। पैसा साहाଯ୍ୟ कले କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଆଉ ଫେରି ପାଇବେନି। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ପୁଣି ପରମୃତ୍ୟ କହିଲେ ଏ ପଇସା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମିଳିବନି। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେତେବେଳେ ପରମ ପୁରୁଷ ସ୍ୱୟଂ ଦାତା ତାର କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ଜାଣି କିଛି ନ ବୁଝି ସିଧା କହିଦେଲେ ସେ ଆଉ ଦେବନି ପଇସା। ଆଉ ଝିଅ ବାହାର ପାଇଁ ସେ ରଖିଥିଲା ପଇସା, ସେ ଯାଇଛି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରୁ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଶୁଆ ମୁଆ କରିକିରି ହାତ ଏମିତି ବୁଲେଇ ଦେବେ, ଆଉ ଠାକୁର ଆଉ ସେ ଲୋକଟା ଦେଇଦେବ। ପରମପିତା ସେଟା କରିବେନି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହିଲେ ଯେ ଆମକୁ କେତେ ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ପଏଣ୍ଟ କହିଲେ, मेरी बात एक कि अपने की विपत्ति में डालने का बजाय मनुष्य को बचाने बढ़ाने के प्रयोजन की जितना अधिक पूर्ति किया जाए उतना ही अच्छा है। फास्ट यदि आमे न देखिबा आमे विपत्ति में केते पड़ुचे न पड़ुचे, यदि सेकेंडटा देखिबा जे मनुष्य को बंचेवा बढ़िया पे कौन कौन प्रयोजन दरकार, सेठी यदि से चिंता करता मोर बंधु यदि काली सकाळे पैसा न दिए ताहले मोर कौन अवस्था हम, तार कौन अवस्था हम। दुईटा जिनस देखा जाए आजिकल तो छोट छोट कथार लोक बापा माँ पिला मानू मोटरसाइकल दे दौरान, गाड़ी दे दौरान, सी गोटे तो अलग प्रसंग, बट ये रिलेटेड तार बंचवा बढ़िया प्रयोजनटा को क्षुण्ण करा जाउछि। सेथिबाई श्री ठाकुर कहले जे अलगार लोकटा को सबल करिवे, ता भितर संपर्कटा रहिलानी। ता परमुहूर्त गोटे कथा कहते विशेष महत्वपूर्ण मामले में जुबान देते समय ऐसा रास्ता अपनाओ जिससे भूल कम हो। तेणु से जी परिमाण रे जबान दबा कथा जोटी जमी किसी आमर भूल न हुए से भाई भाव आमको वचन दबा कथा। यदि भूल करके हठात किसी को जुबान दे चुके हो एवं यदि समझते हो कि इस मुताबिक चलने पर तुम्हारा अस्तित्व विपन्न हो सकता है, तो उसके यहाँ जाकर सभी ने अपनी अक्षमता ज्ञापन करते हुए क्षमा मांगो। ये घटनाटा आर रिभर्सटा मुझे कहूँ गोटे उदाहरण दूँ। रिसेंट उदाहरण 3 मास तले हठात जड़े भाई मत कहले भाई मोर जीपेटा चलुनी आपन किसी पैसा ट्रांसफर कर मुझे अध घंटे घर को जाई दे दूँ। तेणु से गोटे बड़ रकम एमाउंट थिला। किसी चिंता कलिनी, मुझे एत दिन संपर्क गुरु भाई ये से गोटा रही मु कौन कली ये ठाकुर आइडियोलॉजी को ब्रेक करदेली। मो सांगे सांगे कौन कली से पैसा टी ट्रांसफर करदेली। आईटा मुझे कली मो स्त्री की करी कली सेमती नहीं मुझे एमती करदे। अध घंटा पर तार फोन आसलानी, घंटे पर आ फोन आसलानी। तापर मु 2 घंटा पर फोन कली ऑफिस रो, आपन तो अध घंटा कहते 2 घंटा ना मु दउछु घर को जाई बाहर अच्छे। मु कहली हो सत होइतिबो। राति गड़ी गला, राति रे आइलानी मते भी भारी अबाय लागला, कहीं मोर गोटे लाइबिलिटी अच्छी
मोर ईएमआई अच्छी, घर अच्छी, गाड़ी अच्छी, स्कूल स्कूल फीस अच्छी, सब अच्छी, समस्त जीवन जहाँ मो जीवन से कि मुझे प्रस्तुत नी से पैसा देवाई कहीं मोर से पैसाटा मोर अस्तित्व विपन्न हो कहीं से पैसाटा न हम ताल मत क्या ऋण करा पड़ो मो पर से बालांस नहीं सी जी परिमाण नेला मो पूरा बैंक बालांस काटिकी तब बड़ अमाउंट गोटे तो ठाकुर कहले आप अस्तित्व विपन्न होती आप जवान क्या देती आउ से क्षेत्र में आप क्षमा मागत जे हो पार से कौन है 3 दिन गड़ला 4 दिन गड़ला मोर ईएमआई डेट आसीगला मोर मुंड पूरा चक्कर काटला मैं कौन कली फोन कली ठाकुर कथाटा सब जगह जो आइडियोलॉजी तो कहया कथा कहली आउ किसी कथा कहली मुझे हाथ जोड़ी आपन कहूँ जीवन में मु तो भूल कर ठाकुर आइडियोलॉजी ब्रेक करी कहीं ठाकुर जो से कथा कहते जी देले आ न फेरिले चलो से दियो मुझे देदेली आपण अध घंटे कहले दवा कथा 3 दिन होगलानी आपण ए जातु मुझे बसी फोन पाखे धार करके आनी मत दिंतु आप जिते असम्मानित हूँ कि ठाकुर आइडियोलॉजी यदि ब्रेक हो गला ताल सबकि गड़बड़ हो सी देला किंतु 10-15 दिन कथबार्ता है बोले ना न हो पछे किंतु ब्रेक न हो ठाकुर आइडियोलॉजी आपण भितर चर्जवृत्ति क्रिएट हो सारी कहीं आपण पाखे तो थिला कहते पैसा 30 मिनटर कथा ताने आप चर्जवृत्ति आप क्रिएट हो पैसा देवेनि मो पैसा बुड़ीगले मु बहुत असुविधार पड़ कि आपणकर तो क्षमता अच्छी दबार ताल मो पैसा कहीं दौना से गुरु भाई हो रीतिक हो जा हो मुझे दिन ठाकुर कथा झाड़ी कही मुझे भाषण तो भल आम दौचे धड़ा धोती पिंधिकी ठाकुर आइडियोलॉजी की जो गार पकईकि मुझे लिखी से लिखिकी थोदेवी आप ना आप देखिए हजार हजार गुरु भाई आप फिल्टर बाहरी पड़े हजार हजार कर्मी पदार पड़े कहीं ये ठाकुर आइडियोलॉजी सब ब्रेक करा तेणु आप क्षमा मागे पाखे जे मुझे जवाब देती मुझे देली कि आप पारे जदि पारिदेली फेरतु ना जहाँ हम यही भाव में आप जो दबा पूर्व 5 स्तर चिंता करके देवे ताबले मुझे दिएनि मु प्रति मासे दिए जो प्रति वर्ष भी दिए किंतु लोक देखिकी भल मंद देखिकी विचार करी आपणकर केति पोटेंशियल अच्छी मोर 5,000 टका पड़े कि 10,000 टका मुझे मोर क्षमता अच्छी मु लॉस बियर करी जड़े हुए तो जनक 10,000 टका रोजगार से 500 टका बहुत मूल्यवान ये काली से कथा जड़े अमिताभ मिश्र भाई आमको कहते कहले तार रोजगार 12,000 तुम 5,000 टकार अर्घ्य मागुच जगन्नाथ ये से स्वेच्छा 100 टका देले भी चलो से भाई भाव आप केते परिमाण देवे तार लोन केते अच्छी जो मनोरंजन भाई गोटे आलोचना करते भल कथाटा यही गोटे प्राइवेट बैंक आज दौर आजिकल लोन केते प्रकार वेरिफिकेशन करुच्च तथापि प्राइवेट बैंक देख केते आज एस बैंक कतर आरंभ कर पीएनबी कतर कौन है अवस्था से कौन वेरिफिकेशन कर जानते आम मानकर किछि दिन तले गोटे घटना प्रत्यक्ष घटना पर दिन रातिर घटना जड़े आमर फॉल्स रेफरेंस देकरी 40 लाख टकार लोन नहीं पर्सनल लोन मोर मोर गोटे बंधु रविंद्र अच्छे से क्षेत्र में से मो बंधु घर को से ऑफिस की बाउंसर पठे 4टा बाउंसर आप जानते गोटे बाउंसर घर को आसिले गोटे डर भी लगे कहीं से बुद्धि मुंडा बुद्धि से धमकेबे ये करेंगे रफ लांगुएज भी मोर बेले बाहरी पड़े तेणु आप परिश्रांत हो माने से लोक से तार व्यक्तिगत जीवन में आलोचना करने चाहूनी कि आम मानकर से मत धमकी बारंबार दे तुम घर को आम किसी रेफरेंस देनु कि बैंक आमको बिना पचारिक लोन टी दे तेणु आजिकल लोन टा भी नहीं गले ये जो गोटा कथा कहती होम लोन नहीं गली 20 वर्ष लोक 20 वर्ष जाए लोन सुझा चिंता करते 20 वर्ष आप स्टेबिलिटी सेम परिमाण रहिबो से कंपनी रिसेसन आसला लक्ष लक्ष लोक चाकरी पड़े आप जिते टैलेंटेड आप भी पलि पारे तेणु ऋण मुक्त ठाकुर ठाकुर कहते ऋण बेसी दिन रखनी 20 वर्ष नहीं चेष्टा कर 5-7 वर्ष सरिया
ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଇडिଓଲୋଜି ଅଛି, ଠାକୁର କହିଲେ ଯେ ऐसा करने पर गो ब्यूटीन का अपराध नहीं होता है। ଆପଣଙ୍କ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଇଡିଓଲୋଜି କି ଲୋକ କହନ୍ତି ଗୋ ବ୍ୟୁଟିନ୍ ହବ, ଆପଣ କଥା ଦେଇଥିଲେ କଥା ରଖିଲେନି, କିଛି ସେଗୁଡ଼ା କିଛି ନାହିଁ। ଯେଟା ଯାହା କରିଲେ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ରକ୍ଷା କରି ହୁଏ ତାହା କଲେ ଗୋ ବ୍ୟୁଟିନ୍ ହବନି। ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଯାଜନ ଆପଣ ସବୁ ଜାଗାରେ କହିବେ, ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଏଇଟା କହିବେ ଯାହା କରିଲେ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ରକ୍ଷା କରି ହୁଏ, ସତ୍ତାକୁ ରକ୍ଷା କରି, ସତ୍ତା ପୋଷଣୀ ହୁଏ, ଠାକୁର ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ା କଲେ ଗୋ ବ୍ୟୁଟିନ୍ ହବନି। ତେଣୁ ଠାକୁର ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଆପଣ ଏମିତି କରନ୍ତୁ। ଆପଣ କଥା ଦେଇକି କଥା ରଖିଲେ, ସେ କଥା ରଖିଲାନି, ତାହେଲେ କ'ଣଟା ହେଲା? ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ଉପାୟ କରିକିରି ଯେତିକି ଆଦାୟ କରିବା କଥା କରିନିଅନ୍ତୁ। ପୂଜନୀୟ ଅବିନ୍ଦାଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ଜଣେ 2 ଜଣ ଭାଇ ଆସି ବସିଲେ, ନିବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, କହିଲେ ଆମେ ଏକାନ୍ତରେ କରିବୁ। ସବୁ ଲୋକ ଗଲେ, ଆମେ ସବୁ ରାତିରେ ବସିଥାଉ, ଡିପି ୱାର୍କ ମିଟିଂ ଚାଲିଥାଏ। ସେ ସେମିତି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଋଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଋଣରେ ଏତେ ପରିମାଣରେ ଋଣ ଦେଇଛନ୍ତି, କେତେ 30 ନା 35 ଲକ୍ଷ ଥିଲା କ'ଣ ଏମାଉଣ୍ଟ ଏମିତି ଭଳିଆ। ସେ ଆଉ ପଇସା ଦେଉନି, ସେ ଆମର ଗୁରୁ ଭାଇ ପୁଣି। ତେଣୁ ସେଠିକି ସାମ ଦାମ ଦଣ୍ଡ ଭେଦ ଯାହା ବି ଲଗେଇବା କଥା 4ଟା ଅପସନ୍ ତାଙ୍କୁ ଅଭିନୟ ଦେଲେ। ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ର କଥା, ବାଉନ୍ସର୍ର କଥା, କେମିତି ଆଦାୟ କରିବ, କ'ଣ କରିବ, ସେସବୁ ବୁଦ୍ଧି ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଋଣ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ପୂଜନୀୟ ଅବିନ୍ଦାଙ୍କର ପରମିସନ୍ ନେଇଥିଲେ? ଯଦି ବି ବଡ଼ ଧରଣ ଋଣ ଦେବା ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟକୁ ପଚାରି ପାରିବେ। ତେଣୁ ସେଠି ପଚାରିଲେ ସିଏ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଇଡିଓଲୋଜି କହିଦେବେ, ଏଇଆ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି, ସେଇଆକୁ ତମେ ବିଧି ଭାବି ଚାଲିବ। ତେଣୁ ଏ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଗୁଣ୍ଡା ଲଗେଇବା କଥା, କି ଇଏ ଲଗେଇବା କଥା, ବାଉଁଶ ଲଗେଇବା କଥା, ସେ ତ କହିବେନି। କିନ୍ତୁ ସେଇଭଳିଆ ଏଇଭଳି କଥା କହିବେ, ଯେଉଁ କଥାରେ ତମକୁ କହିବେ ଯେ ତମେ ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କର ତମ ହିସାବରେ, ଏମିତି କହିଦେବେ। ଆଉ ତମକୁ କ'ଣ ସେ ମିସଗାଇଡ୍ କରିବେ? ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କର ଏଇ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି। ଯେଉଁ ପିଲାଟା କାସାରିୟରେ ଆଜି ହଇରାଣ ହେଲା, ଯଦି ମୋ କଥାଟା ଶୁଣିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସେ ହଇରାଣ ହେଇନଥାନ୍ତା। ଯାହାକୁ ଆପଣ ୱେଲ୍ ୱିଶର୍ ଭାବିବେ, ଯାହା ସହିତ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ କାଲି କହୁଥିଲେ ବ୍ୟର୍ଥ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଦେଶପ୍ରେମ ହୁଏନି। ଆମେ ଜଣକୁ ଖାଲି ପଚାରିବା ମୌଖିକ ହିସାବରେ, ତା କଥାକୁ ଆମେ ଉଡ଼େଇଦେବା। ତେଣୁ ଲାଭ କ'ଣ ହେବ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦେଇକିରି? ଆଡ଼ଭାଇସ୍ଟା ଦେବା ଯା, ନ ଦେବା ସେ। ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ଦେଇକିରି କଥା ନ ରଖିଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ମୋର ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଦେବି। ମୁଁ ତା ପାଇଁ 7 ଦିନ ବି ମାନେ ମନ ଦୁଃଖରେ ରହିଲି, ମୋର ଚାଲିଚଳନ ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା। ଆପଣ ଯାହାକୁ ବେଶୀ ମିଶୁଛନ୍ତି, ଜାଣି ଲେଟ୍ ସେ ବିକାଶ ଭାଇ, ମନୋରଞ୍ଜନ ଭାଇ, ନିର୍ମଳ ଭାଇ, ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ମିଶୁଛି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋ ଚଳନୀଟା ଆହୁରି ପ୍ରଖର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଠାକୁରଙ୍କ ଆଇଡିଓଲୋଜିକି ରଖିକିରି, ନହେଲେ ସବୁ ଗଡ଼ବଡ଼ ହେଇଯିବ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଘଟଣାର ଉଦାହରଣ ଦେବି ଋଣ ଦେବା ନେବା ବିଷୟରେ। ମୋ କାର୍ଟି ମୁଁ ଅନଲାଇନରେ କୋଟ୍ କରିକି ବିକୁଥାଏ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହେଲେ ମୋତେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି, ବାକି ଲୋକଙ୍କ କାମରେ ଆସିବ, ନହେଲେ ପୁଣି ବାକି ଲୋକ ଏଇ ଢାଞ୍ଚାରେ ହିଁ ପଡ଼ିବେ, ହଇରାଣ ପଡ଼ିବେ। ଆଉ ସେ ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେସ୍ ଷ୍ଟଡି ନଥାଏ, এটা କାଲି ବସନ୍ତ ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଆପଣ କେସ୍ ଷ୍ଟଡି ଗୁଡ଼ା ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା କାମରେ ମୋର ଆସୁଛି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଲାଇଫରେ କେସ୍ ଷ୍ଟଡି ଗୁଡ଼ା ଦରକାର। ସେ ପିଲାଟା ଏଇଆ ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ସେ ଆଉ କରିବିନି ସେଟା। ଠାକୁରଙ୍କ ଜୀବନରେ ତ କେସ୍ ଷ୍ଟଡି ଗୁଡ଼ା ଠାକୁର ଦେଇ ଚାଲିଛେ ନା, ଆମେ ତାକୁ ମନେ ରଖୁନା, ଆଉ ଭୁଲ କରୁ, ସବୁବେଳେ ଭୁଲ କରୁ। ଆଜି ପଢ଼ିଲେ ପୁଣି କାଲି ସକାଳେ ସେଇ ଭୁଲ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ମାନେ ଠାକୁର ଏତେ ପରିମାଣରେ ମୋତେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଯୋଗାଣ ଦେଲେ, ତଥାପି ମୁଁ ଭୁଲ କଲି, ଆଉ ଭୁଲର ଶାସ୍ତି ବି ଭୋଗିଲି। କଥାଟି ଏଇଭଳି ଥିଲା, ଗାଡ଼ିଟି ଅନଲାଇନରେ କୋଟ୍ କଲି, ସେ ଗୋଟେ ଏମାଉଣ୍ଟ ଦେଲା, ସେ ଏମାଉଣ୍ଟଟା ଜଣେ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ପଚାରିଲେ, ତାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ କହିଦେଲି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ନେଇ ଆସିଛି ତା ଅନଲାଇନ୍ ଭେଣ୍ଡରଠୁ ଗାଡ଼ି ବିକିବା ପାଇଁ। ନିହାତି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏ ଫୋରମରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆପଣ ମାନେ କେତେ ସାବଧାନତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟତମ ଲୋକ ପାଖରେ ଆପଣ ରହିବେ, ନହେଲେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ପସ୍ତେଇବେ। ସେଠୁ ଯେତେବେଳେ କହିଲି, ତାଙ୍କର ସେଥିରେ ହୁଏତ ଲୋଭାସକ୍ତ ହେଲା ସେ ପ୍ରାଇସ୍ରେ, ଆଉ ସେ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କହିଲେ ନାଇଁ ତମେ ଫେରେ ଆଣ, ଇଏ କର, ସେ କର, ଏଭଳି ଭାବରେ ସେ ମନ୍ତ୍ରଣା ଦେଲେ। ମୋର ୱାଇଫ୍ କହିଲେ
ଯଦି ତମେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯେମିତି କହିଥିଲେ ସୁନା ଗହଣା ତମେ ବନ୍ଧୁକ ନଦେଲେ ତମେ ବନ୍ଧୁ କତରୁ ତମେ ଜମି କାହିଁକି ବନ୍ଧା ଆଣୁନ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ସେମିତି ମୋତେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଯାହା ତମର ଏତେ ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବନ୍ଧୁ ଆଉ ସେ ଯଦି ନ ନିଅନ୍ତି, ସେ ଯଦି ଧୋକା ଦିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ତମର ତ ଗୁଆ ପାସିଂ ଗାଡ଼ି ଯିବନି। ମୁଁ ସେ କଥାରେ ତାଙ୍କ କଥାରେ କନଭିନ୍ସ ହେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ସେଇ ଇଏ ଯେମିତି କହିଲା ଭଳିଆ ତୁ ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁନି, ସୁନା ଗହଣା ମାଗୁଛୁ, ସିଏ ବି ସେମିତି ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓ କରି ଇଏ କରି ସେ କରି ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ମୁଁ ସବୁ କରିବି ଇଏ କରିବି ସବୁ ନେବି, ଆଉ ମୁଁ ରିଜେକ୍ଟ କରିବା କୌଣସି ଚାନ୍ସ ନାହିଁ, ତମେ ଫେରେଇ ଦିଅ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ କଥା ଦେଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ଗୋ ପିଟନ କରିକି ଯେତିକି ମୁଦ୍ରା ଆଣିଥିଲି ଫେରେଇ ଦେଲି, ଆଉ ତା ସହିତ ବି ଗୋଟେ ଝଗଡ଼ା ହେଇଥିଲା। ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗୋଟେ ଦିନ ପରେ ସେ ମନା କରିଦେଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେଇ ପୁଣି ଅନଲାଇନ୍ ଭେଣ୍ଡର ପାଖକୁ ଯାଏ, ସେ ପ୍ରଥମେ 20,000 କାଟିଦେଲେ, ତାପରେ ପୁଣି 10,000 ଟଙ୍କା କାଟିଲେ, ଏବେ 10,000 ଟଙ୍କା ବି ଆଉ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ 7-8 ଦିନ ଦୁଃଖରେ ରହିଲି। ମୁଁ କହିଲି ଏଇଭଳିଆ ଲୋକ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯଦି କରିଗଲେ, ତାପରେ ତାର ପରମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି ମୁଁ ନାମଦାନ କରିକିରି ଆମେ ଆନାଲିସିସ୍ କଲୁ, ୱାଇଫ୍ ଆଉ ମୋତେ ତାଙ୍କ ଦୋଷ ଟୋଟାଲ ଦେଲେନି, ସେ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିର ଟୋଟାଲ ଦୋଷ ଦେଲେନି। ସିଏ କାହିଁକି କଥା ଦେଇଥିଲେ ରଖିଲେନି, ମୋତେ ବୁହେ ଗାଳି କଲେ କ'ଣ ନା ଯେ ତମେ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଇଡିଓଲୋଜି ମାନିଲନି, ତମେ ଅର୍ଥ ମୁଁ ତ ସେ କିଛି ଅଧିକା ପଇସା ବି ଦେଇନାହିଁ, ସେମ୍ ଲୋଭ ବି ସେଠି କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନା କ'ଣ ମୋର ଗୋଟେ ମୋ ପାଖରେ ରହିବ ମୋ ବନ୍ଧୁର ଗାଡ଼ି ସେଇ ବ୍ଲାକମେଲିଂ ଭଳିଆ ମାଣ୍ଡିର ରହିଲା, ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ଇଷ୍ଟି ହେଲା। ତାପରେ ସେ ମୋତେ କହିଲେ ତମେ କଥା ଦେଇ କଥା ରଖିଲନି, ଗୋ ବିଟିଂ କଲ, ତାର ପରିଣାମ ଏଇଆ। ତାପରେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ଯେ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ, ବଢ଼ିଆ ଚିକିଣିଆ କଥା ଆଉ ଧଳା ପୋଷାକ, ଏଥିରେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଜମା ହେବନି। ମଣିଷ କର୍ମ ଭିତରେ ଦେଇ, ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦା କହିଲେ ଇଷ୍ଟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ, କର୍ମ ଭିତରେ ଦେଇ ତୁ ମଣିଷକୁ ଚିହ୍ନିବୁ। ସବୁଦିନେ ବସିକିରି ମଜା ତାମସା ଖାଇବା ପିଇବା କରୁଛେ, ବଢ଼ିଆ ଜୟଗୁରୁ ସବୁ, କିନ୍ତୁ ଅସଲ କାମ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିବ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଠାକୁରଙ୍କର ପୁରା ଉଲ୍ଟା ଦିଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ପୁରା ଉଲ୍ଟା। ନର୍ମାଲ ମ୍ୟାନ୍ଠୁ ଆହୁରି ହ୍ୟୁମାନ୍ଠୁ ଆହୁରି ଖରାପ। ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଯେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନି ତାଠୁ ଆହୁରି ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି, କାହିଁକିନା ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି କବଳରେ ଆମେ ବଶବୀତ ହେଇଯାଉଛି। ଆମେ କିଛି ଶୁଣୁନେ, ଠାକୁର କିଏ ଆମେ ସେତେବେଳେ କିଛି ଶୁଣିବୁନି। ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ କିଏ, ତାଙ୍କ ଆଇଡିଓଲୋଜି କିଏ, ଆମେ ସେଇଟା ଜାଣିବୁ। ଆମେ ଆଦର୍ଶବାନର କଥା କହିବୁ, କିନ୍ତୁ ଆଦର୍ଶବାଦୀ ହବୁନି। 7-8 ଦିନ ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା। ମୁଁ କହିଲି ଛାଡ଼, ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପୁଣି ମୋର କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେମିତି ଭଲ ସେମିତି ହେଇଗଲି। ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ, ଏଇଟା ବିଦ୍ୱେଷ ଆଣିବାଟା ବି ଖରାପ, ଆଉ ଭୁଲଟା ହିଁ ମୋର, ଭୁଲଟା କେବେ କାହାର ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଭୁଲଟା ମୋର। ମୁଁ ଶିଖିଲି, ଆଉ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କେବେ ଏଇଟା କରିବିନି। ଆଉ ସେ ଲୋକଟାକୁ ବି ସେଦିନ ସେଇ 1942 ମସିହାରେ 2,000 ଟଙ୍କା ମିଳିଲାନି, ପରମ ପିସା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ସେ ଦେବନି, ଆଉ କିଏ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେବ? ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ ମୁଠରୁ ଶୁଣିଲେ ସେ ଦେବନି, ତା ମନଟା ଯାହା ହେଇଥିବ, ଆପଣ ଏବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ତା ମନସ୍ଥିତି କ'ଣ ହେଇଥିବ। ନହେଲେ ତ ସେଠି କହିଥାନ୍ତି ତୁ ଗୁଣ୍ଡା ଲଗା, ବେପାରୀ କରିକି ଯା, ନହେଲେ କେସ୍ କର, କିଛି କହିଲେନି। ସିଧା କହିଲେ ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି କି ତୋର ଲାଗି ତୁ ଭୋଗିଲୁ, ଏଇଟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କର, ଭୁଲିଯା ସେ କଥା। ନହେଲେ ତ କହିଥାନ୍ତେ ନା ସେଇଠି ବଂଶର ଲଗେଇଦେ, ପରମ ପିତା ସିଏ, ମାଲିକ ସିଏ, କହିବେନି। ସେଦିନ ଅବିନ୍ଦା ବି ସେୟା କହିନଥିଲେ, ଦେଇଥିଲୁ ଯେ ମୋତେ ତ ପଚାରୁନଥିଲୁ, ସିଧା କହିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଦେଇଛୁ, ଆଉ ତାର ପନ୍ଥୀ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଛି, ଯାହା ଓକିଲ ଫୋକିଲ ଲଗେଇ କର, ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ମୋ ଅବସ୍ଥା ସେଦିନ ସେଇଭଳିଆ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି, 10 ଥର ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର, କେଉଁଠି କଥା ଦେଇକିରି କଥା ବ୍ରେକ୍ ନ କରିବା, ଆଉ ଗୋଟେ କେଉଁଠି କଥା ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରେକ୍ କରନ୍ତୁ, ଗୋ ବିଟି ନେବନି, ଯଦି ଅସ୍ତିତ୍ୱର କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହେଉଛି। ମୋର 3 ଦିନରେ ମୁଁ ଜଣକୁ ଦେଇଛି ପଇସା, ମୋର 2 ଦିନ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି, ତା ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିକିରି କ୍ଷମା ମାଗୁଛି, ମୋର କଥା ବାବଦ ଦେଇକି ମୁଁ କଥା ରଖିପାରୁନି, ଆପଣ ଟିକେ ମୋତେ ଦେଇଦେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ମୋର କାମରେ ଲାଗିବ। ସେଠି କିଛି କ୍ଷତି ନାହିଁ, ସେଠି କିଛି ଅପରାଧ ହେଉନି, କିଛି ଅପରାଧ ହେବନି। ଯଦି ଯିଏ କହୁଛି ନା ସେ ବୋକା, ତାକୁ ପୃଷ୍ଠ ସଂଖ୍ୟା ନମ୍ବର ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ରେଫରେନ୍ସ ଦେଇଦେବେ। ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରନ୍ତି କର୍ମୀମାନେ, ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ଏମିତି ହେବ ସେମିତି ହେବ, ଠାକୁରଙ୍କ ବେସିକ୍ ରୁଲ୍ ଗୁଡ଼ାକରୁ ବି ଭୁଲ ଭଟାକିରି କହିବେ, ଆଉ ତମ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବେ। ସ୍ୱସ୍ତିନ ହୋଲ୍ଡର ଗୋଟେ, ମୁଁ ଯେଉଁ କହୁଥିଲି ଗୋଟେ ଥରେ 4,000 ଟଙ୍କା ନେଇକି 5 ବର୍ଷ ପରେ ଦେବା, ସେ କ'ଣ ସ୍ୱସ୍ତିନ ହୋଲ୍ଡର କ'ଣ ନିୟମ ମାନୁଛି?
କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଠିଆ କରିଦିଅ ଉତ୍ସବରେ କି ଭାଷଣ ମାନେ କି ଭାଇ କ'ଣ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହୁଥିଲି ପାଲାବାଲା କଥା କହିଲି, ସେକେଣ୍ଡ ଡେରେ ପୁଣି ସେ ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ପଳେଇଲା ଟୁଙ୍ଗ ଟୁଙ୍ଗ କରିକି। କାଲି ମୋତେ ସେ ପାଲାବାଲା କହୁଥିଲେ ତମେ ରହିଲେନି ଯେ, ମୁଁ କହିଲି ମୋର ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ଥିଲି। ଆଉ ସେ କଥା କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି କହିବା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆଗରେ କ'ଣ ବସ୍ତ୍ରଟା ପିନ୍ଧିକି ଯିବା ଆଉ ଜାଣିବାନି, କାରଣ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ତଳକୁ ନିଆଁ କରିଦେଲେ। ଦିଥର ତିନିଥର କହିଲା ପରେ ବି ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଇଡିଓଲୋଜି ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଉ ଜୀବନରେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ନ କରି ଦୁଃଖ କରିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲୋକ ସେଇ ଅବସ୍ଥା। ବେପାର କରିଥିବେ ତାଙ୍କର 50% ବାକି ଥିବ। ମୁଁ କାହା ନାଁ ନେଉନି, ଆମର ଏଠି କାସାରୀରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର 50% ବାକି। ମୁଁ କହିଲି ତମେ କ'ଣ କରୁଛ ତମେ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରୁନ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଭୋଗିବ ଆଉ ଜାଣିପାରିବନି। ସେ ଡିପ୍ରେସନରେ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇକି ଶୋଉଛନ୍ତି। ଆମର ଗୁରୁ ଭାଇ ଜାଣ କେତେ ବାକି ଦେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଏତେ ବାକି କେଉଁଥିପାଇଁ ଦେଉ, ଏତେ ଲୋନ୍ କେଉଁଥିପାଇଁ? ତାପରେ ଦେଖିବ ହଠାତ୍ ଗୁଡ଼ା କିଏ ଫୋନ୍ କଲାଣି, ଭାଇ ମୋତେ 5,000 ଟଙ୍କା ଦେବ। କେଉଁଦିନ ଗୋଟେ ଫଟୋ ତ ଜୟଗୁରୁ କରିଥିବ, ସେଦିନ ଚିନି ଦେବିନି, ନମ୍ବର ସେଭେନ୍ ଚିନି ବି ନଥିବି। ଆରେ କାହାକୁ ମଗାଯିବ, କେମିତି ମଗାଯିବ, ତାପରେ ତମର ଅଧିକାର କ'ଣ ଅଛି ସେଟା ସବୁ ଦେଖିକି ମାଗିବ। ହଠାତ୍ କାହାକୁ ମାଗିଦେବ। ମୁଁ କାହାକୁ ଚିହ୍ନିଛି, କେତିକି ଟେମ୍ପରାମେଣ୍ଟ, ମୁଁ ତା ସହିତ କେତେ ମିଶି, ତା ସହିତ କେତେ ସେବା ଦେଇଛି, ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛି, ତାକୁ ମାଗିପାରିବି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ'ଣ ମାଗିବି ମୋର ପର୍ସନାଲ କାମରେ? ଆମେ ଏଇ ଫୋରମରେ ଅଛେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣିଛେ ଯାହା ଭଲ ମନ୍ଦରେ ହେଲେ। ତାହେଲେ କ'ଣ ଆମେ କିଏ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ୁଛି, ଆମର ବିପଦ ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ତାକୁ ମାଗିବା? ସେଇଆକୁ ମାଗିବା। ଆମେ ଗାଁରେ ଯାହାକୁ ଚିହ୍ନିଛେ, ଜାଣିଛେ, ଯାହା ବିପଦରେ ଆମେ ଠିଆ ହେଇଛେ, ସିଏ ବାକୁଳ ହେଉଥିବ ଯେ ଲୋକଟା ମୋତେ କେତେବେଳେ ମାଗିବ ମୁଁ ତାକୁ ଦେବି, ସେ ଲୋକକୁ ମାଗନ୍ତୁ। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ସେ ଦେଇକିରି କୃତାର୍ଥ ହେବ, ଆପଣ ନେଇକିରି ବି ଆପଣଙ୍କ କାମଟା ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଟପିକଟାକୁ କାଲି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଆଉଥରେ ଅଧଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଉଠିବେ, ଫ୍ରେଶ୍ ମେଡ଼ିଟେସନ୍ 15 ମିନିଟ୍ କରିବ। ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଏଇଟାକୁ ଭଲ ଭଏସ୍ରେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବ, ଆଉ ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତାକୁ ପଏଣ୍ଟ କରିବା। କିଛି ନହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ 10-12ଟା ଫ୍ୟାମିଲି ଆମେ ଜଏନ୍ କରିଛେ, ଆମ ପରିବାରରେ କାମରେ ଆସିବ। ଠାକୁର କହିଥିଲେ ମାନେ ଗୋଟିଏ ଲୋକର କାମରେ ଆଇଲେ ବି ମୁକୁତାର୍ଥ ଜଗତରେ, ଆଉ ସେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଥିଲେ ଶିଶି ପଡ଼ଦା। ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକ ହେବା ଦରକାର। ଆମକୁ ସାମୂହିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ବ୍ୟକ୍ତି ନିର୍ମାଣ ଯଦି ଲାଗିବାକୁ ଚାହିଁବା, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏଇ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକୁ ଲେଖି ରଖି ତାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ କରିବାର ଅଛି। ନହେଲେ ତ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଠକି ଯାଉଛି। ଏଇ ଉଦାହରଣଟା ଦେଲି ବା ଗାଡ଼ିର, ତ ଠକିଲି 7 ଦିନ, ମନ ଦୁଃଖ ରହିଲା। କ'ଣ ଲାଭ ହେଲା? ସବୁଦିନ ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗ ପଡ଼ିକିରି ମୁଁ ତ ଠକିଗଲି। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଦିନ 2-3 ଜଣ ସେଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ଆସିଲା, ଠାକୁରଙ୍କ ଆଇଡିଓଲୋଜି ଇମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ କଲେ, ରକ୍ଷା ପାଇଗଲେ। ଦବା ପୂର୍ବରୁ 10 ଥର ଚିନ୍ତା କରିବେ, ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବେ, ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ଫେରେଇବା ବାଟ ବି ରଖିକି ସବୁ ଦେବେ। ସେ କିନ୍ତୁ ଫେରେଇବ, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟର ଦେଇକିରି ଇଏ କରିକିରି। ଜଣେ ମାଗିଥିଲା, ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟର ରଖିଥିଲି, ତେଣୁ ସିଏ ଡରିକିରି ଆଣିକି ଦେଇଗଲା, କାହିଁକିନା ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛି ବଢ଼ିଆ ଲୋକ। ତେଣୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟର ରଖିବ, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟର ନ ରଖିକି କାହାକୁ ଦେବେନି କିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟଗୁରୁ। ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା। ବଢ଼ିଆ ଟପିକ୍, ଆଉ ଯେଉଁ ଟପିକ୍ଟା ଆମେ ହଇରାଣ ହେଉ, ସେଇ ଟପିକ୍ଟା ଠାକୁର କେମିତି କହିଛନ୍ତି ସେଟାକୁ ପାଳିବାର ଅଛି। ନ ପାଳିଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ଖାଲି ଆଲୋଚନା କରି ପାଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜୟଗୁରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଜୟଗୁରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଭାଇ ଜୟଗୁରୁ। ଆଶା କরি ଜୟଗୁରୁ ଭାଇ, ସମସ୍ତେ ଭଲ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ ସବୁ ଦାଦା। ତୋ ଗୋଡ଼ କେମିତି ଅଛି? ସେ ଟିକେ କାଲି ଯୋଉ ଡେଉଁଥିଲା ଦେଖିଲ ନା ପାର୍କରେ, ପ୍ରଜ୍ଞା, ମୋ ଗୋଡ଼ଟା ଲାଗୁନି, ମାନେ ବସି ବସିକି ଏଇଟା କାଲି ଆଉଥରେ ସିଲେଇ ଦେଲ? ହଁ, ଏଇଟା କାଲି ସିଲେଇଲ ନା ଆଜି ସିଲେଇଲ? ସିଲେଇବି ମୁଁ, ବର୍ଷେ ଟାଇମ୍ ହେଲେ ନା ମୋତେ କୋଉଠି ଟାଇମ୍ ସିଲେଇବି। ଆଉ ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଛି। କଣ ଜାଣିବି, ଏଟା ଭଲ ପଡ଼ିଲାନି। ଆଉ ଏଟା ପଡ଼ିଲେ ଚାଲେ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ପିଇବ ପାଣି, ଉଷୁମ ପାଣି ପିଇଦେବି, ଗରମ ହେଉଛି। ଉଷୁମ ବେଶୀ ଗରମ ଅଛି, ଦେଖିଲି ପିଇ ହାତ
ଭାତ ନକଲେ ବେଶୀ ଗରମ ନାହିଁ ଟଟଲା ଲାଗୁଛି କେବି ଚେଙ୍କା ଥଣ୍ଡା କରିବି ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ରହିକି ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ ଏବେ ତ ପିଇବୁନି ପିଇବୁ ଏବେ ରଖିଦେଉଛି ବୋତଲ କେତେ ଗରମ ଲାଗୁଛି ତାକୁ ସେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ ରେ ସ୍କୁଲ ଯିବା ଭିତରେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ ନା ଚାଲୁ ହେଇଗଲା ଟାଇମ୍ ଯା ଧୀରେ ଉଠ ଧୀରେ ଆରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୋତଲ ସେଇଟା କିରା ସେଇଟା ଆଉ କ'ଣ କରିବି ଦେ ଛିଣ୍ଡା କ'ଣ